पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस तीसरी कक्षा में हमारे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो प्रवचन माला चल रही है, उसमें से आप में से जिन लोगों ने पहले दो सत्र जो है देखे हैं, या आप पहले दो सत्रों में आप यदि शामिल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि पहले दो सत्रों में हमने किस विषय के बारे में चर्चा की है, और वो है भगवद गीता में जो प्रवेश है वो हमने देखा था। और भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए, उसका अधिकारी कौन है, संसार में क्या हमारे साधकों के लिए भगवद गीता का क्या उपयोग है, यह सब हमने विस्तार से देखा। और विशेष रूप से दुखों के ऊपर चर्चा हुई थी। और दुखों के ऊपर चर्चा इसलिए हुई थी क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भी वास्तव में दुख से ही प्रारंभ होती है। यह मैंने पिछली बार बात कही थी कि अर्जुन यदि सुख में होते तब तो भगवद गीता बोलने का कोई प्रयोजन ही न होता। अर्जुन सुख से युद्ध कर लेते और अर्जुन विजयी भी हो जाते, और भगवद गीता बोलने का कोई वहां पर स्थान अवकाश नहीं होता। किंतु अर्जुन को भगवान ने शोक और मोह में डाला, और वह शोक और मोह में जब अर्जुन गिरे, उसमें तब जाकर भगवद गीता कहने का अवकाश भगवान को वहां पर प्राप्त हुआ है। दुखों का बहुत महत्व है जीवन में, और दुख के समय में ही व्यक्ति जो है भगवान के शरणागति को प्रायः प्राप्त होते हैं। गीता में भी भगवान कहेंगे कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। उसमें सबसे पहला व्यक्ति जो है उसको भगवान ने कहा है आर्तः। आर्त मतलब जो दुखी है। तो दुखी व्यक्ति पहले भगवान का रास्ता देखता है, क्योंकि जब व्यक्ति सुखी होता है तो उसको प्रायः तत्व जिज्ञासा नहीं होती। दुखी व्यक्ति को संसार के बारे में, भगवान के बारे में, दुखों से छुटकारा पाने के विषय में बहुत जिज्ञासा होती है। इसीलिए अर्जुन जो है उनका दुख यह इस भगवद गीता का कारण बना। बहुत बार यह कहा जाता है कि भगवद गीता कर्म परायण शास्त्र है। कर्म परायण का अर्थ है कि भगवद गीता का मुख्य संदेश जो है वह कर्म योग है, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत बार यह कहा जाता है कि भगवद गीता कर्म परायण शास्त्र है, और अनेक व्याख्याएं भी हुई हैं जिनमें यह बताया गया है कि भगवद गीता का मुख्य विषय कर्म योग है। खास करके जिस समय भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी में बद्ध था, उस समय भी भगवद गीता की कुछ कुछ व्याख्याएं हुई, और उन व्याख्याओं में यही बताया गया कि कर्म ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण भगवद गीता का संदेश है। जबकि बात यह है कि भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्म योग नहीं है। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है शरणागति, और ये मैं पिछले बार बता चुका हूँ कि भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है शरणागति, और इसी शरणागति को गीता में अनेक प्रकार से बताया गया है। पिछली बार मैंने बताया था कि 6 दृष्टिकोण से यदि गीता को देखेंगे, गीता का आरंभ कैसे होता है, गीता का अंत कैसे होता है, गीता में बार बार क्या दोहराया गया है, तो ये 6 दृष्टिकोणों से शरणागति ही भगवद गीता का सबसे मुख्य विषय होता है। इसी बात को भगवान भी गीता में कहेंगे। जो सबसे पहला श्लोक लिखा हुआ है उस श्लोक को मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे आप गाइएगा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तो ये गीता के 6ठे अध्याय में ही भगवान स्वयं कहेंगे कि तपस्विभ्यो अधिको योगी, जो
अष्टांग योगी है, ध्यान योगी है, वो समस्त तपस्वियों से भी अधिक है, समस्त तपस्वियों से भी ऊंचा है। ज्ञानीभ्योपि मतो अधिकः, और योगी जो है, ध्यान योगी जो है, वो ज्ञान योगियों से भी बहुत अधिक है। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, और सभी कर्म योगियों से भी वो ध्यान योगी अधिक है। तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तुम क्या बनो, योगी बनो। और सभी योगियों में श्रेष्ठ कौन सा योगी होता है, इसे अगले ही श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है, मेरे पीछे दोहराइएगा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनाम अपि सर्वेषां, तो सभी योगियों में, सभी प्रकार के योगियों में, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, मद्गतेन अंतरात्मना, जो मद्गतेन, जो मेरी शरणागति को प्राप्त हुआ है, श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा युक्त होकर मेरा क्या करता है, भजन करता है, स में युक्त तमो मतः, वो मेरे मत में सबसे अच्छा योगी है। जो मेरी भक्ति करता है वह मेरे मत में सबसे बड़ा योगी है। यह भगवान का स्पष्ट वचन है। इसलिए गीता में भी भगवान ने प्रमाणित किया है कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग से श्रेष्ठ कौन सा योग बताया गया है, भक्ति योग बताया गया है। ये बात स्पष्ट भगवान के शब्दों में, क्योंकि गीता की अनेक व्याख्याएं हो गई हैं जिसमें लोग बोल देते हैं कि कर्म योग सबसे ऊंचा है, ज्ञान योग सबसे ऊंचा है, ध्यान योग सबसे ऊंचा है। पर भगवान के ही शब्दों में देखेंगे तो योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा युक्त होकर मेरा भजन करता है, अर्थात मेरा भक्त होता है, वही युक्ततम, वही मेरे अनुसार सबसे उपयुक्त, सबसे श्रेष्ठ योगी है। और बात यह भी है कि ऐसे ही भक्ति योगी को, भक्त को गीता सुनाई गई थी। अर्जुन को ही भगवान ने बोला था कि भक्तोसी में सखा चेती, अर्जुन तुम ना केवल मेरे भक्त हो बल्कि भक्त से भी ऊपर मेरे क्या हो, तुम सखा हो। इसलिए तुम्हें मैं गीता का यह संदेश सुना रहा हूं। अब हम अपने प्रथम अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय का नाम यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, मेरे पीछे पीछे अध्याय का नाम दोहराइए, अर्जुन विषाद योग। तो अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, यह अध्याय का नाम है। इसी प्रकार 18 अध्याय हैं भगवत गीता में, उसमें से पहले अध्याय का यह नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद, विषाद का अर्थ क्या होता है, विषाद का अर्थ होता है खिन्न हो जाना, विषाद का अर्थ होता है दुख, खिन्नता, यह विषाद शब्द का अर्थ होता है। तो विषाद का अर्थ जो है वो है खिन्न हो जाना, विषाद का अर्थ है दुखी हो जाना। तो विषाद शब्द जो है उसका अर्थ ही है दुख। तो अर्जुन को पहले अध्याय में कुछ तो होने वाला है, अर्जुन को पहले अध्याय में क्या होने वाला है, विषाद। विषाद का अर्थ है इंद्रियों का खिन्न हो जाना, इसी को क्या कहते हैं, विषाद। तो अर्जुन का विषाद जो है वह इस अध्याय में वर्णित होगा और वही योग बनेगा। योग का अर्थ युज धातु से बनता है, योग का मतलब है वो अर्जुन को भगवान से जोड़ने वाला बनेगा। मान लीजिए यदि अर्जुन को दुख नहीं हुआ होता, विषाद नहीं हुआ होता, तो क्या अर्जुन भगवान के शिष्य बनते, बताइए। अर्जुन भगवान के शिष्य कदापि नहीं बनते। अर्जुन भगवान के शिष्य इसलिए बने क्योंकि अर्जुन को कुछ तो हुआ, क्या हुआ, अर्जुन को विषाद हुआ। तो अर्जुन का विषाद होना ही अर्जुन का योग है, अर्थात योग अर्थात भगवान से जोड़ने वाला हुआ है यहाँ पर। इसलिए अध्याय का नाम अतिशय उचित दिया गया है। क्या नाम है अध्याय का, अर्जुन विषाद योग, यह अध्याय का नाम है। अब बात यह है कि महाभारत के अंतर्गत भगवत गीता आती है
और इस महाभारत में सूर्य वंश का भी वर्णन किया गया है और चंद्र वंश का भी वर्णन किया गया है। और सूर्य वंश का और चंद्र वंश का जो वर्णन आया है उसमें से विशेष वर्णन चंद्र वंश का किया गया है महाभारत में, क्योंकि इसी चंद्र वंश में जो है पूरे महाभारत के जो मुख्य मुख्य राजा हैं उनकी वंशावली आती है। चंद्र से बुध, और फिर उसी वंशावली में अनेक अनेक राजा ऐसे हो गए, जैसे भरत महाराज हुए, और उन्हीं भरत महाराज से इस ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? महाभारत। उन्हीं भरत महाराज से, कुछ लोग कहते हैं उन्हीं भरत महाराज से इस देश का नाम भी भारत पड़ा, और उस पूरे ग्रंथ का नाम भी क्या पड़ा? महाभारत। उन्हीं भरत महाराज के वंश में अनेक अनेक महान राजा हुए, जैसे कुरु हुए, और उसी वंश में शांतनु हुए। उन्हीं शांतनु के पुत्र थे श्री भीष्म। पर भीष्म ने विवाह किया अथवा नहीं किया? नहीं किया। भीष्म जी ने विवाह नहीं किया। शांतनु जी ने दूसरा विवाह किया था, भीष्म जी के पिताजी ने दूसरा विवाह किया था, और उस विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हीं के संतान वही हैं धृतराष्ट्र और पांडु, और उन्हीं के पुत्रों के युद्ध का वर्णन मुख्य रूप से महाभारत में आता है। धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु कहे जाते हैं। प्रज्ञा चक्षु मतलब जिनके बाह्य चक्षु नहीं है, जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि ही जिनकी चक्षु है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु। तो धृतराष्ट्र ये बाह्य चक्षु से विहीन थे, प्रज्ञा ही उनकी चक्षु थी, इसलिए धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु कहे जाते हैं। किंतु बात यह है कि महाभारत में धीरे धीरे धृतराष्ट्र की प्रज्ञा भी जाती रही, धीरे धीरे धृतराष्ट्र की बुद्धि भी जाती रही, क्योंकि धृतराष्ट्र को पुत्र के विषय में इतना मोह बढ़ गया था कि पांडवों पर घोर अन्याय करने के बाद भी धृतराष्ट्र के मन में ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वे जो कर रहे हैं वह अतिशय गलत कार्य है। ये धृतराष्ट्र को बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जब युधिष्ठिर और दुर्योधन यह दोनों राज्य पद के दावेदार हुए तो उन दोनों के बीच में जो है बात नहीं बनी, और फिर यह निर्णय लिया गया कि दोनों के बीच में बंटवारा होगा। तब जाकर दुर्योधन को मिला हस्तिनापुर और युधिष्ठिर को मिला खांडव प्रस्थ, जो कि एक बहुत ही बीहड़ जंगल वाला इलाका था। उस खांडव प्रस्थ को ही बहुत मेहनत करके पांडवों ने क्या बनाया? इंद्रप्रस्थ। और वो बनाने के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किए, और राजसूय यज्ञ देखकर दुर्योधन के मन में भारी ईर्ष्या हुई पांडवों से, और दुर्योधन का यह मन कर गया कि मैं पांडवों का यह राज्य भी छीन लूं, क्योंकि उनके मन में तो युधिष्ठिर जरा भी किसी राज्य को पाने योग्य नहीं था। उसके मन में तो यह था कि पता नहीं महाराज पांडु तो वन में सिधार गए, और ये महारानी कुंती पता नहीं किन पांचों को हमारा भाई बोल के बड़ा कर रही है। उनके मन में तो यही था, दुर्योधन के मन में। तो जब दुर्योधन के मन में यह दुष्ट विचार आया, तब उसके बाद दुर्योधन ने सोचा अब सीधे हाथ से तो राज्य मिलेगा नहीं, द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से राज्य हड़प लेना चाहिए। तो द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से द्यूत का आमंत्रण दिया गया युधिष्ठिर महाराज को, और द्यूत क्रीड़ा में यह शर्त रखी गई कि यदि आप हारे तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास आपको होगा, और यदि उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में आप पहचान लिए गए तो पुनः आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। इस शर्त को महाराज युधिष्ठिर ने भी स्वीकार कर लिया, और जब दांव लगा महाराज युधिष्ठिर को ऐसा लगा था कि वे जीत जाएंगे, किंतु धूर्त शकुनी के बल पर दुर्योधन जो है उस द्यूत क्रीड़ा को जीत गया, और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ।
जब 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने को था, उस समय 1 वर्ष का, जब वो अंतिम पड़ाव में था 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस समय कौरवों को पता चल गया कि पांडव कहाँ छिपे हुए हैं। कौरवों ने उस राज्य पर हमला बोल दिया और पांडवों की तरफ से केवल अर्जुन, जो भेष बदलकर वहां पर थे, वे अर्जुन वहां पर युद्ध करने के लिए आए और अकेले अर्जुन ने समूची कौरव सेना को धराशायी कर दिया, परास्त कर दिया। वहां पर यह विवाद उठ चला कि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ था या नहीं हुआ था। यह विवाद वहां से उठ खड़ा हुआ और पांडवों का कहना था कि अर्जुन जब युद्ध में आया कौरवों के सामने, तब अज्ञातवास का समय समाप्त हो गया था और दुर्योधन का कहना था कि समय समाप्त नहीं हुआ था। ऐसे में अंतिम निर्णय लेने के लिए कुल पुरोहित जो है, उनको जो है यह कहा गया। तो कुल पुरोहित से जब पूछा गया कि भाई उस समय अज्ञातवास का समय समाप्त हुआ था अथवा नहीं हुआ था, पांडवों के कुल पुरोहित का नाम कौन जानता है? कृपाचार्य। बहुत अच्छा, कृपी, हम समझ रहे हैं। तो कृपाचार्य जी जो कुल पुरोहित थे, कृपाचार्य जी से पूछा गया कि पांडवों का वनवास, अज्ञातवास समाप्त हुआ था या नहीं हुआ था। अब कृपाचार्य जी सेवा तो करते थे हस्तिनापुर की, पर थे जन्म से और कर्म से ब्राह्मण। और कृपाचार्य जी ने उस समय क्या उत्तर दिया कि पांडवों और कौरवों का जब सामना हुआ, उस समय अज्ञातवास समाप्त हो गया था। सोचिए, जिस राज्य में वे सेवा कर रहे हैं, उस राज्य के युवराज के विरोध में बोल रहे हैं, ये जानते थे। कलयुग में ऐसा व्यक्ति कदाचित ही आपको मिलेगा, समझ रहे? क्योंकि जो जिसका वेतन भोगी होता है, वो उसके विरोध में कुछ बोलना नहीं चाहता। पर कृपाचार्य ने वहां पर सच में ब्राह्मण का गुण दिखाकर बोला, नहीं, अज्ञातवास समाप्त हो गया था। तब ठन गई, अब या तो दुर्योधन राज्य देगा या तो युद्ध होगा। अब जब यह ठन गई, तब दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। फिर ये तो निश्चित हो गया कि युद्ध होने वाला है। तब दोनों पक्ष, पांडव पक्ष और कौरव पक्ष, अपनी अपनी सेनाओं को जुटाने में लग गए। उसमें दोनों, दुर्योधन और अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। और हमें पता है, बहुतों को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पास जब दुर्योधन और अर्जुन गए थे, तब श्री कृष्ण विश्राम ले रहे थे। जब श्री कृष्ण विश्राम ले रहे थे, तो उस समय दुर्योधन श्री कृष्ण की शैया के पास बैठ गया और अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों के पास खड़े रहे, हाथ जोड़कर खड़े रहे वहां पे, श्री कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्री कृष्ण कुछ समय में जागे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले देखा और बोला कि पार्थ, तुम यहाँ पर आए हो, क्या प्रयोजन है? तब दुर्योधन ने बोला, नहीं, मैं पहले आया हूँ, पहले मेरी इच्छा माननी चाहिए क्योंकि मैं पहले आया था। तो भगवान ने कहा, आप पहले निश्चित आए होंगे, किंतु मैंने देखा पहले पार्थ को था, और वैसे भी ये बच्चा है, समझ, ऐसा भगवान, वैसे भी ये छोटा है, छोटों की इच्छा पहली पूरी करनी चाहिए, ये नियम है। पहले अर्जुन की इच्छा पूरी करूंगा और मैं जानता हूं कि आप दोनों क्या मांगने आए हो, युद्ध के लिए मेरी सहायता मांगने आए हो। तो अर्जुन, मैं तुम्हें बता देता हूं, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा जो युद्ध नहीं करूंगा, कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब अर्जुन, तुमको जो चयन करना है कर लो। तो दुर्योधन तो मन में, उसके मन में यह संशय उठ गया कि अर्जुन नारायणी सेना ले लेंगे, क्योंकि वैसे भी उनकी अक्षौहिणी कम है। 7 अक्षौहिणी है, इधर 11 अक्षौहिणी है कौरवों की। तो अर्जुन ने बोल दिया कि नहीं भगवान, मुझे आप ही चाहिए, पर आप मेरे सारथी बनना, इतना बोल दिया। दुर्योधन एकदम खुश हो गए, चलो एक अक्षौहिणी और जुड़ गई, 10 अक्षौहिणी की जगह 11 अक्षौहिणी हो गई हमारी, अभी पूरी नारायणी सेना हमारी हो गई।
तो उसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा कि तुमने मेरा चयन क्यों किया। अर्जुन ने बोला जहां आप हैं वहीं पर धर्म है और मैं धर्म के पक्ष में ही युद्ध करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको चाहता हूं। भगवान ने इस समय वह कार्य स्वीकार किया जो साधारणतः थोड़ा नीचा काम माना जाता है। सूत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सूत। सूत ये जाति ही थोड़ी नीची मानी जाती है परंपरा से। भगवान ने सूत जाति का काम स्वीकार कर लिया। सूत यानी सारथी बनने का काम स्वीकार कर लिया। देखिए कर्ण जो थे ना, कर्ण के पिताजी भी सूत थे, इसलिए कर्ण को आजीवन लोग क्या कहते थे? सूत पुत्र कहते थे। सूत मतलब सारथी थे, तो कर्ण को आजीवन लोग सूत पुत्र यानी सारथी का बेटा कहते थे। तो हीन जाति वाचक जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, सूत पुत्र कहते थे कर्ण को। तो इसी सूत का काम जो है भगवान ने अपने सर पर उठाया और भगवान ने अर्जुन का सूत अर्थात सारथी बनने का निश्चय किया। और जब भगवान ने अर्जुन का सूत अर्थात सारथी बनने का निश्चय किया तो भगवान ने समूची सूत जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि अब इतिहास याद रखेगा कि जो सबसे बड़ा उपदेशात्मक ग्रंथ है, वह उपदेशात्मक ग्रंथ जो है वह सूत का कार्य निभाने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो सूत का कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह उपदेश दिया गया था श्रीमद् भगवद गीता का। अब युद्ध के विषय में ठन गई और अब हमें एक बात जाननी चाहिए कि जब युद्ध की तैयारियां होने लगी तब अंत में श्री कृष्ण ने एक प्रयास किया शांति दूत बनकर जाने का युद्ध से पहले, और श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ से इतना ही कहा कि आप बस 5 गांव दे दीजिए पांडवों को, पांडव 5 गांवों में संतुष्ट हो जाएंगे। पर दुर्योधन ने कहा कि तीखी सुई की नोक में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, उतनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा पांडवों को। तो जब इतना निश्चित हो गया तब तो अब यह है, अब तो निश्चित हो गया है कि युद्ध होने वाला है, 100% युद्ध होने वाला है, उसमें अभी कोई संशय नहीं रह गया है। तब जाकर दोनों तरफ की सेनाएं जो है इकट्ठा होने लगी। कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना, पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना जो है यहाँ पर इकट्ठा होने लगी। थोड़ा आप लोग सब आगे आ जाइए, पीछे आने वाले लोगों को थोड़ा, हाँ आगे आ जाइए, बस ध्यान दीजिए कि इसको धक्का ना लगे। आइए, इसको साइलेंट कर दीजिए। हाँ आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए। हरे कृष्ण, जल्दी आइए जल्दी आइए। हरे कृष्ण, बैठिए। तो जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, विक्षेप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, विक्षेप मत कीजिए। जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध होने वाला है तब जाकर सारी सेनाएं जुटने लगी और धृतराष्ट्र के पास व्यासदेव जी आए। व्यास जी आकर बोले कि तुम्हें युद्ध की पूरी पूरी जानकारी हो सके, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं जिससे कि तुम पूरा का पूरा युद्ध ज्यों का त्यों देख लो, ज्यों का त्यों देख लो। तो धृतराष्ट्र भले ही तुमने जन्म से कुछ ना देखा हो, पर मेरे आशीर्वाद से तुम युद्ध को पूरा देख लोगे। धृतराष्ट्र ने कहा व्यास जी से कि जिनका जन्म मैंने नहीं देखा, जिन्हें बड़े होते नहीं देखा, उनकी मृत्यु मैं क्यों देखना चाहूंगा।
मैं नहीं देखना चाहूंगा। तब व्यास जी ने यही आशीर्वाद जो है ये संजय को दिया। संजय जो कि सारथी थे महाराज धृतराष्ट्र के, उन सारथी को, सूत को व्यास जी ने यह आशीर्वाद दिया कि संजय, युद्ध भूमि में जो जो घटनाएं होंगी, भूत भविष्य वर्तमान में जो जो युद्ध भूमि में घटनाएं होंगी, जिस व्यक्ति के हृदय में जो जो बात आएगी, जो व्यक्ति जो सोच रहा होगा, उसको यथारूप तुम स्मरण कर पाओगे। संजय को यह वरदान दिया गया श्री व्यास जी के द्वारा। संजय नियमित रूप से युद्ध भूमि पर जाते रहे। युद्ध आरंभ हो गया था, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। इस प्रकार युद्ध होते होते 10 दिन बीत गए और एक भी कौरव मारा न गया। एक भी दुर्योधन अथवा उनके भाइयों में से 10 दिन बीत जाने पर भी एक भी मारा न गया, क्योंकि कौरवों की सुरक्षा करने के लिए जो सेनापति बनकर खड़े थे वो कौन थे? भीष्म। तब पांडवों को लगा कि सबसे पहले मुख्य पहलवान को गिराना पड़ेगा। प्रधान मल्ल न्याय कहते हैं इसको, तो मेन पहलवान है उसको पहले गिराना है। तो सबसे पहले भीष्म जी को युद्ध में कैसे गिराया जाए, उसके लिए शिखंडी को ढाल बनाकर 10वें दिन अर्जुन ने अपने तीरों से भीष्म पितामह को युद्ध में मार गिराया। गिराया मतलब मारा नहीं, धराशायी कर दिया। जब ये हुआ तब उसके बाद तुरंत संजय हस्तिनापुर लौट आए। कितने दिन बीत गए थे युद्ध के? 10 दिन बीत गए थे। तुरंत संजय हस्तिनापुर लौट आए और उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से कुछ कहा। भीष्म पर्व में यह नीचे एक श्लोक दिया हुआ है 13वें अध्याय का, अथ गावल गणेर विद्वान। मैं गाऊंगा, मेरे पीछे बोलिएगा। अथ गावल गणेर विद्वान संयुगादित्य भारत प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य भूत भव्य भविष्यवेद। अथ गावल गणेर, संजय का नाम है गावल गणेर, उनके पिता का नाम था गवल गण, तो संजय का नाम है गावल गणेर। इसलिए संजय क्या किया उन्होंने? विद्वान संजय जो बहुत विद्वान थे, संयुगाद एत्य, युद्ध से लौट आए, युद्ध से लौट आए और प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य, और युद्ध के सभी घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। भूत भव्य भविष्यविद, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल को अच्छे से जानने वाले संजय वापस लौट आए। कौन से दिन पर लौट आए? 10वें दिन पर। और 10वें दिन पर आने पर उन्होंने जो महाराज धृतराष्ट्र से कहा वो नीचे के श्लोक में है। संजयो हम महाराज नमस्ते भरतर्षभ हतो भीष्मः शान्तनवो भरतानां पितामह। संजयो हम महाराज, महाराज मैं संजय हूँ, नमस्ते, नमस्कार है आपको। भरतर्षभ है, भरतों में श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र आपको नमस्कार, मैं संजय आया हूँ, एक खबर सुनाना चाहता हूँ। क्या खबर सुनाना चाहते हो? हतो भीष्मः शान्तनवो, भीष्म मारे गए। भरतानाम पितामह, हमारे पितामह भीष्म आज युद्ध में मार गिराए गए। जब धृतराष्ट्र ने यह सुना, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, क्योंकि अब तक जो ढाल बनकर थे वो ढाल गिरा दी जा चुकी है। अब कुछ निश्चित नहीं, अब तक तो विजय निश्चित थी, अब कुछ भरोसा नहीं। धृतराष्ट्र के मन में बड़ा शोक हुआ कि कौन ऐसा हुआ जिसने भीष्म पितामह को युद्ध में 10वें दिन पर गिरा दिया। तब धृतराष्ट्र पूछने लगे, क्या हुआ? विस्तार से आरंभ से बताओ, क्या हुआ? युद्ध की जो तैयारी हो रही थी, जब दोनों सेनाएं जुड़ रही थी, तब से आरंभ करके बताओ कि क्या क्या हुआ। तब संजय उनको बताने लगे। तो महाभारत में भीष्म पर्व में आगे आगे के अध्याय में संजय बताते हैं। उसके बाद भीष्म पर्व के 25वें अध्याय में धृतराष्ट्र पूछते हैं, और यही
भीष्म पर्व का 25वां अध्याय भगवत गीता का पहला अध्याय है। कितने दिन बीत चुके हैं? 10। और संजय आके बोल चुके हैं, 13वें अध्याय में ही बोल चुके हैं कि भीष्म गिराए गए। इसका मतलब इस समय धृतराष्ट्र को पता है कि भीष्म गिराए जा चुके हैं। भगवत गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र को पता है कि 10 दिन बीत चुके हैं और भीष्म गिराए जा चुके हैं। ये सारी पूर्व कथा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी लोगों को ये लगता है कि संजय जो है कभी युद्ध भूमि पर गए ही नहीं, वहीं धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे जैसे मैच का लाइव टेलीकास्ट होता है वैसे लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो ये बात सही नहीं है। महाभारत के अनुसार ही संजय खुद बोलते हैं 10वें दिन पर आकर कि भीष्म गिराए गए। तब जाके धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा जागती है कि हुआ क्या, पूरा विस्तार से बताओ। तब पहला अध्याय शुरू होता है। पहले अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। महाभारत के अंदर गीता है और महाभारत का हृदय गीता है। गीता उपनिषद है। गीता क्या है? उपनिषद। उपनिषद शब्द संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग में होता है और गीता शब्द भी कौन से लिंग में होता है? स्त्रीलिंग में होता है। तो गीता उपनिषद है। तो गीता ये उपनिषद है और उपनिषदों का तो वास्तव में सार ही बताया गया है। भगवत गीता को उपनिषदों का सार भक्ति है, इसीलिए यह गीता सभी उपनिषदों का सार यहाँ बताई गई है। गीता के इस अध्याय का संक्षेप में मैं वर्णन यहाँ ऊपर कर रखा है। देखिए पहले श्लोक में लिखा हुआ है धृतराष्ट्र का युद्ध के विषय में क्या है? प्रश्न है। ऊपर देखिए आपको दिखेगा। पहले श्लोक में यह है। दूसरे श्लोक में संजय वर्णन करना आरंभ करते हैं और दुर्योधन बताते हैं कि दुर्योधन सबसे पहले किसके पास गए? द्रोणाचार्य के पास गए। फिर तीसरे से 11वें श्लोक में दुर्योधन दोनों सेनाओं का बखान करते हैं और विशेष रूप से ये कहते हैं कि हमारी सेना की सुरक्षा एक व्यक्ति पर टिकी हुई है। इस व्यक्ति पर टिकी हुई है? भीष्म। तो भाई सभी लोग इनकी सुरक्षा करना, क्योंकि अगर ये मारे गए तो फिर कोई भरोसा नहीं। और ये गिराए जाते हैं कौन से दिन पे गिराए जाते हैं? 10वें दिन पे गिराए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 12वें से 19वें श्लोक तक तो 12 तब वो भीष्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। भीष्म जी से सहन नहीं होता। भीष्म जी क्या करते? बस हुआ इसका बड़बोलापन, युद्ध आरंभ करो। भीष्म जी तुरंत शंख बजा देते हैं। पहले दहाड़ते हैं सिंह की तरह जोर से, ताकि सबको सुनाई दे। दहाड़ नाम ही भीष्म है, भीषण कार्य करने वाले। और दहाड़ते हैं जोर से शेर की तरह, सिंह की तरह। और फिर उसके बाद अपना शंख बजाते हैं। और फिर भीष्म जी के शंख बजाने के बाद सभी लोग अपना शंख बजाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं। युद्ध का आरंभ हो चुका है। उसी के वर्णन में 12वें से लेकर 19वें श्लोक तक युद्ध की घोषणा हो जाती है। फिर उसके बाद 20 से 23वें श्लोक में अर्जुन का वर्णन करते हैं संजय, कि संजय अब अर्जुन की तरफ आते हैं। देखिए तुरंत भीष्म से संजय किसकी ओर आ गए? अर्जुन। व्यास जी ने वरदान दिया था, जब चाहो जिस भी युद्ध करने वाले महारथी के विषय में तुम जान पाओगे। तो संजय फिर अर्जुन के विषय से, अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्जुन के परिप्रेक्ष्य से संजय बताने लगते हैं कि अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में भगवान को बोलते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि कौन उस दूसरी तरफ से कौन आया है युद्ध करने के लिए। तो जब अर्जुन 24 से लेके 30 में यह बताया गया है कि भगवान अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर देते हैं और अर्जुन को बोलते हैं देख अर्जुन। और जैसे ही भगवान बोलते हैं देख अर्जुन, उसी समय भगवान कुछ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्जुन को किस में डाल देते हैं? मोह में, शोक में डाल देते हैं। तो जब भगवान अर्जुन को शोक मोह में डाल देते हैं, तब आगे 31 से लेके 46 श्लोक तक अर्जुन शोक करते हैं और अनेक युद्ध करने के लिए दलीलें, न करने के लिए दलीलें देते हैं। मैं नहीं, इसलिए नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारी दलीलें देते हैं। और फिर 47वें श्लोक में अंत में अर्जुन बोल देते, सीधा बोल देते हैं, पूछते नहीं भगवान से, सीधा बोल देते हैं न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और सीधा अपना धनुष बाण नीचे रखकर, रथ के ऊपर बैठकर, सर पे हाथ देकर, आंखों में अश्रु भरे हुए अर्जुन यहाँ पर युद्ध न करने की बात कह देते हैं।
इस पर अध्याय की समाप्ति होती है, इसलिए अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ये अध्याय का सार है। अध्याय आरंभ करने से पहले अध्याय का थोड़ा सार बताना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे पहले श्लोक पर। पहला श्लोक हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता का सबसे प्रथम श्लोक है। इस श्लोक को यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है, मेरे पीछे पीछे आप दोहराइएगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अब देखिए नीचे जो है ना, इसका अन्वय दिया हुआ है। श्लोक का क्या दिया हुआ है? अन्वय। अब अन्वय क्या होता है? किसी श्लोक को सबसे आराम से समझने की जो तकनीक होती है उसको कहते हैं अन्वय। अब ये श्लोक का अन्वय नीचे दिया हुआ है। मैं अन्वय को मैं संस्कृत पढ़ूंगा और आप उसका हिंदी अर्थ बोलिएगा, ठीक है? तो मैं केवल संस्कृत पढ़ूंगा और आप उसका हिंदी अर्थ बोलिएगा, ठीक है? संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः च एव पांडवाः किम अकुर्वत। अब इसी सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए सीधा सीधा, ठीक है? हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हो गया, अनुवाद आपने कर लिया, है कि नहीं? इसको कहते हैं अन्वय। क्या कहते हैं इसको? अन्वय। अन्वय की ये प्राचीन कला है। अन्वय करने से क्या होता है? शब्दों के अर्थ से ही सीधा अर्थ खुल जाता है और आपको अलग से ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब मैं दिखाऊंगा श्लोकों को, श्लोक के साथ उसका क्या दिखाऊंगा? अन्वय। 700 श्लोकों का अन्वय होना चाहिए। तो अन्वय में क्या होता है कि आपको सीधा शब्दार्थ से ही वाक्य आप खुद बना लेते हो, और जब वाक्य आपने खुद बना लिया तो आपके मन में बात बैठ गई। अन्वय में क्या होता है? मूल श्लोक के शब्दों को थोड़ा घुमा फिरा के ऐसे रखा जाता है कि हिंदी में उसका वाक्य बन सके। आप समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा शब्द के क्रम में उलटफेर किया गया है ताकि हिंदी का वाक्य बन सके, ऐसा है। तो ये अन्वय है। अन्वय हमने यहां पर कर दिया, आपको मोटा मोटा अर्थ समझ आ गया। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में समवेता, समवेता मतलब क्या? एकत्रित। एकत्रित क्यों हुए हैं? युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा वाले। कौन कौन इकट्ठे हुए हैं? मामकाः, मामकाः मतलब मेरे, च एव और पांडवाः, पांडु के पुत्रों ने, किम क्या, अकुर्वत किया। बस हो गया, अर्थ हो गया, मोटा मोटा अर्थ हो गया। अब इस पे हम थोड़ा विस्तार से विवेचन करेंगे क्योंकि अनेक आचार्यों ने गीता को बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से सिखाया है। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एक बात कहते थे कि आपको यदि कोई शास्त्र पढ़ना है तो उसको अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। अलग अलग दृष्टिकोण से जो नहीं पढ़ता उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। अब हमको इतना तो पता चल गया कि धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में क्या कहा। धर्म क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में सबसे पहले तो है धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। सबसे पहले धृतराष्ट्र को ले लेते हैं। पीछे के पेज पे आप देखेंगे धृतराष्ट्र का अर्थ दिया हुआ है, मेरे पीछे बोलिए। धृतराष्ट्र धृतम राष्ट्रम येन, धृतम राष्ट्रम येन, पकड़ के रखा है जिसने राष्ट्र को, उसका नाम क्या है? धृतराष्ट्र। छोड़ नहीं रहा है, जो इतना हठी व्यक्ति है, एकदम फिट टाइट पकड़ के रखा हो जिसने राष्ट्र को, उसको नाम व्यास जी ने नाम दिया था, बहुत सोच समझ के नाम दिया होगा व्यास जी ने, है कि नहीं? धृतराष्ट्र किसके पुत्र हैं? व्यास जी के पुत्र हैं। पांडु भी किसके पुत्र हैं? व्यास जी के पुत्र हैं। तो पिता ने नामकरण करते समय बहुत अच्छा नाम दिया। लोगों को लगा कि ये कभी
अपने बल से राज्य को जाने नहीं देगा, इसलिए व्यास जी ने नाम क्या रख दिया है, धृतराष्ट्र। लोगों को क्या पता था, यह मोहवश राज्य को जाने नहीं देगा, बल से नहीं, मोहवश राज्य को जाने नहीं देगा, इसलिए नाम है धृतराष्ट्र। धृतम राष्ट्रम येन, जिसके द्वारा राष्ट्र बहुत बहुत जोर से पकड़ लिया गया है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, उसका नाम क्या है, धृतराष्ट्र। अब इस धृतराष्ट्र का अंत में क्या हुआ, युद्ध के बाद जब इसने 100 के 100 पुत्र मारे गए इनके, तब इन धृतराष्ट्र के मन में इतना भारी शोक हुआ, फिर भी इन्होंने इतने भारी शोक के बाद भी अपने नाम को सार्थक करते हुए हस्तिनापुर नहीं त्यागा, क्योंकि नाम ही क्या था इनका, धृतराष्ट्र। 100 पुत्र मरने के बाद तो त्याग दो, नहीं, उसके बाद भी हम राज्य नहीं त्यागेंगे। तो 100 पुत्रों के मरने के बाद भी वो उसी भवन में रह रहे थे जहां पर पांडव रहने लगे हस्तिनापुर में। फिर जाकर धृतराष्ट्र के भाई आए जिनका नाम था विदुर, और विदुर ने उनको बहुत बुरी फटकार लगाई, और उस फटकार में विदुर ने जो बोला उनको, वो नीचे के श्लोक में दिया। वो नीचे का श्लोक, उसके नीचे का विदुर का श्लोक है, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, मेरे पीछे गाइएगा। अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीमापवर्जितं पिंडम आतत्ते गृहपालवत्। विदुर ने बोला, अहो महीयसी जंतोर जीविताशा, वाह, क्या जीने की आशा है तुम्हारे अंदर, क्या महान जीने की आशा है तुम्हारे अंदर, सच में क्या मोह है तुम्हारे अंदर। धृतराष्ट्र मान गए भैया आपको भगवान, क्योंकि भीमापवर्जितम पिंडम, भीम के द्वारा छोड़ा हुआ रोटी आदत्ते खाते हो तुम, वो भीम जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों का खून बहाया, मारा, उस भीम के द्वारा फेंकी हुई रोटी खाते हो, गृहपालवत, घर को पालने वाला कुत्ता रहता है ना, उस कुत्ते की तरह तुम भीम की फेंकी हुई रोटी पे आज जी रहे हो। क्या महान आशा होती है जीने की, वाह, ऐसा विदुर ने बोल दिया। जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों का वध किया, उस भीम की फेंकी हुई रोटी खाने वाले धृतराष्ट्र, जय हो तुम्हारी। ये सुनने के बाद धृतराष्ट्र बहुत उद्विग्न हुए, और फिर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिशा में वानप्रस्थ आश्रम को गांधारी के साथ स्वीकार किया। अंत में धृतराष्ट्र ने मोक्ष लाभ किया, जीवन के अंत में धृतराष्ट्र ने क्या प्राप्त किया, मोक्ष। तो यह स्पष्ट वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि धृतराष्ट्र जी ने अंतिम समय में मोक्ष प्राप्त किया था। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि भगवत गीता सुनने वाला चाहे धृतराष्ट्र ही क्यों ना हो, सही बात है कि नहीं, हाँ, वो भी भगवत गीता के फल को पा जाएगा। क्या फल को पा जाएगा, मोक्ष। क्योंकि गीता केवल अर्जुन ने नहीं सुनी थी, गीता संजय ने भी सुनी थी, और संजय ने गीता 10वें दिन के बाद किसको सुनाई, धृतराष्ट्र। तो सोचिए, यदि धृतराष्ट्र भी गीता सुन के मुक्त हो सकते हैं, अन्यों का तो क्या कहना है कि नहीं। तो हम भी गीता को पूरा पूरा समझकर निश्चित रूप से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए कदाचित व्यास देव जी ने पहला श्लोक गीता में किसके मुंह से बुलवाया, धृतराष्ट्र। उवाच, ये जो क्रिया रूप है ये भूतकाल का है। भूतकाल मतलब धृतराष्ट्र ने कहा, इसका मतलब ये है कि ये जो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में भी जो बात हो रही है, उसको भी वर्तमान काल की तरह नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको भी कौन से काल में प्रस्तुत किया जा रहा है, भूतकाल। क्योंकि महाभारत का जो मुख्य संवाद है, वो संवाद धृतराष्ट्र और संजय के बीच का नहीं है, वह संवाद जनमेजय और वैशंपायन मुनि का है। आप समझ रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में जो मुख्य संवाद है वह सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों का है, उसी प्रकार महाभारत में जो मूल संवाद है वह परीक्षित पुत्र जनमेजय और ऋषि वैशंपायन के बीच का है। और उनके संवाद के अंदर वो याद कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने कहा था।
आप समझ रहे हैं कि धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। तो ये इस प्रकार से उवाच का अर्थ होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं। उवाच का अर्थ क्या है? धृतराष्ट्र ने कहा। और ये भूतकाल की उस क्रिया को दिखाता है जिसका दर्शन प्रत्यक्ष रूप से ना हुआ हो। मतलब वैशंपायन ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, सुना है धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा। क्या कहा धृतराष्ट्र ने? सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे यह विशेषण है अगले शब्द का। अगला शब्द क्या है? कुरुक्षेत्र। विशेषण क्या होता है? जैसे मैं बोल दूं कमल, तो कमल जो है, हाँ, ये तो हो गया नाम, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नाउन, ठीक है। और यदि मैं बोल दूं नीला कमल, तो नीला जो है कमल का क्या हो गया? विशेषण। तो यदि मैं कहूं कुरुक्षेत्र, तो ये तो नाम हो गया, और कुरुक्षेत्र का विशेषण देने के लिए कह दिया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी वो कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्या है? क्षेत्र है। तो सबसे पहला जो है कुरुक्षेत्र का विशेषण आ गया है, और वो विशेषण है धर्म क्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र का विशेषण है। यहाँ पर थोड़ा व्याकरण का इसलिए बताता हूं क्योंकि हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए कि हर शब्द में चल क्या रहा है। तो धर्म क्षेत्र ये विशेषण है कौन से शब्द का? कुरुक्षेत्र का विशेषण है। तो धर्म क्षेत्रे का अर्थ यहाँ पे होता है धर्मस्य क्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में। कुछ टीकाकार ऐसा कहते हैं कि यहीं पर निश्चित हो जाता है कि भाई यहां पर जीत किसकी होने वाली है? धर्म की होने वाली है। तो प्रभुपाद जी और अन्य टीकाकार यहाँ पे धर्म क्षेत्र में निश्चित ये हो जाता है कि यतो धर्मस् ततो जय, जहां धर्म है वहां पे क्या होने वाली है? जीत होने वाली है। तो पहले ही शब्द में कदाचित सरस्वती ने धृतराष्ट्र के मुंह से बुलवा दिया कि हमारे पुत्रों की क्या होने वाली है? पराजय, और पांडवों की क्या होने वाली है? जय। अन्य टीकाकार यहां पर कहते हैं विशेष रूप से श्री मधुसूदन सरस्वती, जिनका नाम हमारे गौड़ीय वैष्णव टीकाकारों ने बहुत आदर पूर्वक लिया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनका नाम बहुत आदर पूर्वक लेते हैं। ये बंगाल में जन्मे थे श्री मधुसूदन सरस्वती। इनकी इच्छा थी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलके भक्ति प्राप्त करने की, पर जब ये नवद्वीप गए चैतन्य महाप्रभु से मिलने, तब तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा चुके थे। तो इनका मिलना चैतन्य महाप्रभु से नहीं हुआ, पर इनके हृदय पे भक्ति की बहुत गहरी छाप रह गई। इन्होंने वाराणसी में आके अद्वैत संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की, और इन्होंने गीता के ऊपर बहुत उत्कृष्ट टीका लिखी। इनकी टीका इतनी उत्कृष्ट थी कि इनकी टीका में से कुछ कुछ अंश श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी गीता की टीका में उद्धृत करते हैं, और इनका नाम बहुत आदर से लेकर कहते हैं श्री मधुसूदन सरस्वती पादाह। बहुवचन का प्रयोग आदर के लिए किया जाता है, पादह नहीं पादाह, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत ज्ञानी हुए, और काशी में ऐसा कहते थे सरस्वत्याः वेत्ति पारम मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वत्याः पारम वेत्ति सरस्वती। सरस्वती को कितना ज्ञान है ये केवल मधुसूदन सरस्वती जानते हैं, और मधुसूदन सरस्वती को कितना ज्ञान है ये केवल सरस्वती जानती है। आप समझ रहे? इतना काशी में प्रचलित हो गया था। ऐसा कहते हैं काशी वाराणसी 80 घाट वाला है काशी, इसमें 80 घाट पर इनका बैठक लगती थी, वहां पर ये प्रवचन दिया करते थे। मधुसूदन सरस्वती जी ने गीता पे बहुत उत्कृष्ट टीका लिखी। उस टीका में धर्म क्षेत्र का अर्थ समझा रहे हैं श्री मधुसूदन सरस्वती। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं धर्मस्य पूर्वम अविद्यमानस्य उत्पत्तेर विद्यमानस्य च वृद्धेर निमित्तम। ये कैसा क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र। इसका अर्थ यह है जिसने पहले धर्म नहीं किया हो उसके लिए ये नया धर्म पैदा करता है कुरुक्षेत्र, और जिसने पहले धर्म किया हो उसका धर्म बढ़ा देता है ये कुरुक्षेत्र। दो प्रकार से ये धर्म क्षेत्र है। जिसने पहले धर्म नहीं किया हो उसका धर्म प्रकट कर देता है, और जिसने पहले धर्म किया हो उसका धर्म क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इस प्रकार से ये कौन सा क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र। बोलते हैं सस्यस्य इव, जैसे खेत होता है ना, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? खेत। खेत में आप अनाज डालो तो वो खेत क्या करता है? नए अनाज को पैदा करता है, और उस नए अनाज को और क्या करता है? बढ़ाता है। समझ में आ रहा है?
एक अनाज के बदले में एक अनाज नहीं देता, एक अनाज के बदले में कई सारे 100 अनाज देता है। तो इसीलिए क्षेत्र बोला गया है। धर्म क्षेत्र में क्षेत्र का अर्थ बताते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती कह रहे हो तो क्षेत्र क्यों बोला गया है? क्षेत्र का एक मतलब होता है खेत। क्या मतलब होता है? खेत। तो जैसे खेत बोए हुए अनाज को नया भी प्रकट करता है और बहुत गुना बढ़ाता भी है, उसी प्रकार से ये धर्म का खेत है। आप समझ रहे, धर्म का क्या है? खेत। इसमें धर्म रूपी बीज डालोगे तो बदले में तो धर्म का बीज मिलेगा आपको, वो बीज नष्ट नहीं होगा, पर वो एक गुना नहीं मिलेगा, आपको अनेक गुना बढ़ाकर मिलेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? धर्म क्षेत्र। बहुत अच्छी व्याख्या है कि नहीं? धर्म क्षेत्र का अर्थ समझ में आ गया। अब आगे कहते हैं यत कुरुक्षेत्रम सर्व श्रुति स्मृति प्रसिद्धम, और ये तो कुरुक्षेत्र का विशेषण है और सारे श्रुतियों में, वेदों में, स्मृतियों में इसका नाम प्रसिद्ध है। सोचो, वेदों में नाम है कुरुक्षेत्र का, और फिर वेद का उद्धरण देते हुए जाबाल उपनिषद से बोलते हैं कुरुक्षेत्रम देवानाम देवयजनम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदनम। कुरुक्षेत्र क्या है? देवानाम देवयजनम, ये देवताओं का भी यज्ञ करने का स्थान है। प्राचीन काल में जब महाराज कुरु ने यज्ञ किया था तब देवता भी आते थे और वहां पर यज्ञ करते थे। देवानाम देवयजनम और सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदनम, और सारे जीवात्माओं के लिए ब्रह्म अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का यह स्थान है। क्या नाम है इस स्थान का? कुरुक्षेत्र। और विशेषण क्या है उसका? धर्म क्षेत्र। समझ में आ गया आपको? ये श्रुतियों में, वेदों में इसकी महिमा गाई गई है। शतपथ ब्राह्मण का दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कुरुक्षेत्रम वही देव यजनम। शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड में यह आता है, कुरुक्षेत्र तो देवताओं के यज्ञ करने की स्थली है। आप समझ, इसलिए हम में से लोगों को प्रयास करना चाहिए जब संभव हो हमें जीवन में एक बार प्रत्यक्ष रूप से किसका दर्शन करना चाहिए? कुरुक्षेत्र का। अब हमको महिमा पता चल गई, ये तो श्रुतियों में, वेदों में इसकी महिमा गाई गई है, और वहां जाकर धर्म का कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का खेत है। ये क्या है? ये धर्म का खेत। और यहाँ कुरुक्षेत्र में वो भी स्थान है जहां, क्योंकि एक समय भगवान और सभी लोग इकट्ठा हुए थे और ब्रजवासी भी आए थे वृंदावन से, और भगवान ने अनेक दशकों के बाद कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिले थे, और वहां पर वो मंदिर भी है जहां भगवान गोपियों से मिले थे। वो मंदिर भी वहां पर है जहां कुरुक्षेत्र मिलन की लीला हुई थी। तो थोड़ा मैं माधुर्य की तरफ नहीं ले जाऊंगा, हमारा गीता का विषय अलग है, तो थोड़ा यहाँ पे स्पर्श कर लेता हूँ ताकि मेरे हृदय का भी कल्याण हो जाए। पहले श्लोक में माधुर्य का कुछ भाव ढूंढ लिया, मेरे हृदय का भी कल्याण हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा स्पर्श कर रहा हूँ इस विषय को। तो ये धर्म का क्षेत्र है। ये यहाँ केवल वेद का धर्म नहीं, बल्कि भगवान ने प्रेम का धर्म भी गोपियों को उपदेश दिया था। यहाँ पर ये धर्म का क्षेत्र है। यहाँ पर अब ये तो भावार्थ हो गया, उसके आगे मधुसूदन सरस्वती जी का नाम लिखा है, उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? भावार्थ। भावार्थ क्या होता है? किसी शब्द का जो अभिप्रेत अर्थ, इंग्लिश में कहते हैं इंटेंडेड मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग था बोलने वाले के मन में, उसको हम कौन सा अर्थ कहते हैं? भावार्थ। तो जब धृतराष्ट्र जी ने ये शब्द बोला था धर्म क्षेत्रे, तब धृतराष्ट्र जी के मन में कौन सा भाव था, कौन सा अर्थ था? वो ये वाला अर्थ था। आप समझ रहे हैं? अब टीकाकार भावार्थ को छोड़ के भी अलग अलग अर्थ निकालते हैं, उससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो भावार्थ मुख्य अर्थ होता है। आप समझ रहे हैं? मुख्य अर्थ को कौन सा अर्थ कहते हैं? भावार्थ। तो भावार्थ ये है धर्म क्षेत्र का, कि ये धर्म का क्षेत्र है। और धर्म ये इसलिए क्योंकि वेदों में भी इसका गुणगान किया गया है। अच्छा, अब दो और अर्थ दिखाता हूं धर्म क्षेत्र के। दूसरा अर्थ, श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 17वें अध्याय में 11वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते, मेरे पीछे बोलिए, धर्मोहम, धर्म मैं हूं। सीधा भगवान बोलते, धर्म कौन हूं? मैं हूं। तो धर्म अर्थात कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो धर्म का क्षेत्र मतलब किसका क्षेत्र? भगवान का खुद का क्षेत्र है ये। और भगवान किसके पाले में है? पांडवों के पाले में। तो भाई पहले ही जीत किसकी हो गई? पांडवों की, क्योंकि जिसका क्षेत्र है वो जिसके पाले में जा बैठा, जीत उसी की निश्चित हो गई, पहले ही शब्द में निश्चित हो गया। धर्म क्षेत्र
कि यह भगवान का खुद का क्षेत्र है। ठीक है, ये भावार्थ नहीं है, आप समझ रहे हो ना? हाँ? ये गूढ़ अर्थ है। कौन सा अर्थ है ये? गूढ़ अर्थ। भावार्थ तो पहले बता दिया, गूढ़ार्थ बता। गूढ़ार्थ में थोड़ा और उसमें मधुरता आती है, तो ये गूढ़ार्थ है। अच्छा, तीसरा अर्थ श्रीमद् भागवत में ही प्रथम स्कंद में कहा गया, मेरे पीछे बोलिए, धर्मपुत्रो युधिष्ठिर। धर्म नामक देवता के पुत्र कौन है? युधिष्ठिर। तो धर्म जो देवता है और उनके पुत्र हुए थे युधिष्ठिर। तो वास्तव में धर्म नामक देवता का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? धर्म क्षेत्र। और ये क्षेत्र युधिष्ठिर के पिताजी का है। समझ में आ रही है? पहले श्लोक में सिद्ध हो गया। तो वसीयत पे किसका नाम लिखा जाएगा? युधिष्ठिर का या दुर्योधन का? युधिष्ठिर का नाम लिखा। तो यहां पे सिद्ध हो गया पहले ही शब्द से। भले ही धृतराष्ट्र जी का वो अर्थ नहीं था, धृतराष्ट्र जी ने बोला वो भावार्थ में बता दिया, पर सरस्वती देवी जिह्वा पे बैठ के पता नहीं क्या बुलवा दिया धृतराष्ट्र से, है कि नहीं? जैसे वो रामायण में आता है ना कि इससे पूछा गया, कुंभकर्ण से पूछा गया, तो इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल बैठा। और फिर उसको 6 महीने निद्रा ही रहती थी, आप समझ रहे हो? तो कभी कभी सरस्वती मुख पे बैठ जाती है और कुछ ऐसा बोल बैठता है व्यक्ति जो कदाचित खुद के ही विरोध में होता है। तो पहले ही शब्द में क्या बोल दिया है? धर्म क्षेत्र। पहला शब्द धर्म रख देने से गीता का मंगल हो जाता है। मंगल शब्द से आरंभ करना चाहिए और पहला शब्द ही क्या रख दिया है? धर्म। तो भाई मंगल हो गया यहां पर। और इससे यह बात भी समझ आती है कि हमें हर कार्य करने में सबसे पहले कौन सी वस्तु को रखना चाहिए? धर्म। जैसे गीता में सबसे पहले क्या रखा गया है? धर्म। तो इससे हमें भी जब हम कोई कार्य करें तब हमें सबसे पहले किसका विचार करना चाहिए? धर्म का विचार करना चाहिए। धर्म का विचार करके ही हमें किसी कार्य में प्रवृत्त लगना चाहिए। इसको गीता में भगवान आगे बोलेंगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र को जानकर तुम्हें निश्चित करना है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस प्रकार। तो पहले ही धर्म रखने का यह तात्पर्य यहां पर निश्चित हुआ। अच्छा, दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्र। क्या शब्द है? कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र की व्याख्या तो हो गई। व्याख्या बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अब हमारे पास मुख्य मुख्य व्याख्याएं करेंगे, क्योंकि क्या है, अलग अलग दृष्टिकोण से देखना भी है हमको, और हमको 700 श्लोक भी पूरे करने हैं। आप समझ रहे हैं? अभी आप मुझे अकेला छोड़ दो तो मैं दिन भर धर्म क्षेत्र पे ही लगा रहूंगा, लेकिन बात यह है कि अब हमारे पास समय सीमित है। जब पढ़ें, ऐसा बोलते हैं कि भाई जब नहाना हो तो 100 काम छोड़ के नहाना चाहिए, यानी जब खाना हो तो 100 काम छोड़ के खाना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ के सही समय पे ध्यान दे देना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। आप समझ रहे? ऐसा है। 100 काम छोड़ के खाना चाहिए। जब खाने का समय हो ना तो मोबाइल वोबाइल छोड़ देना चाहिए। 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरेत, और सुबह स्नान का समय होता है ना, तब लोग अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं। 1000 काम छोड़ के क्या कर लेना चाहिए? पहले स्नान कर लेना। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ के सही समय पे दान दे देना चाहिए, क्योंकि वो सही समय निकल गया तो दान का महत्व बहुत कम हो जाता है। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। ये बात एक सुभाषित में हमने सुनी थी, इसमें नहीं लिख पाया, अभी अभी याद आ गई, मैं बोल दिया आपको। ठीक है, तो मैं इस विषय पे बोल रहा था कि भाई आप मुझे अकेला छोड़ दोगे तो मैं कोटिम त्यक्त्वा का भाई, हाँ चलो, हाँ अब दुनिया और कुछ काम नहीं करना, बस गीता पढ़ना, आप समझ रहे? लेकिन अभी हमारी सभा में उतना समय नहीं है। सभा में हमको क्या करना है, थोड़े समय की सीमा में हम बंधे हुए हैं, इसीलिए वो समय की सीमा का आदर करते हुए अगले शब्द पे जाते हैं, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का जो भावार्थ है वह दिया हुआ है, मेरे पीछे कहिए, कुरुक्षेत्र कुरोह कुरुराज्ञः क्षेत्रे। कुरु के क्षेत्र में, यानी कुरु नामक राजा के क्षेत्र में, महाभारत में ही इसका वर्णन आता है कि इसी
यही जो वंशावली है, धृतराष्ट्र की जो वंशावली है, उसमें ही प्राचीन राजा हो गए, जिनका क्या नाम था, महाराज कुरु। और उन महाराज कुरु ने बहुत दान पुण्य यज्ञ का काम किया था, और उन महाराज कुरु ने इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था। इसी क्षेत्र में महाराज कुरु ने क्या किया था, यज्ञ किया था। उसी का वर्णन महाभारत में है, नीचे का श्लोक है, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। कुरोश्च यजमानस्य कुरुक्षेत्रे महात्मनः अजगाम महाभागा सरिश्रेष्ठा सरस्वती। कुरोश्च यजमानस्य, महाराज कुरु यजमान बने हुए थे, यज्ञ कर रहे थे। और कुरुक्षेत्रे, कहां पर यज्ञ कर रहे थे, अपने ही क्षेत्र में क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे। महात्मा कुरु अपने ही क्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते सामने से कौन प्रकट हुई, आजगाम महाभागा, एकदम महाभाग्यवती, सरित श्रेष्ठा, नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी प्रकट हुई। कौन सी नदी प्रकट हुई, सरस्वती नदी प्रकट हुई। वहां पर महाराज कुरु ने इतना अच्छा यज्ञ किया कि यज्ञ करते करते प्रत्यक्ष रूप से वहां पर कौन प्रकट हो गई, सरस्वती नदी प्रकट हुई थी। यह महाराज कुरु के यज्ञ का परिणाम हुआ वहां पर। तब से क्षेत्र का नाम और विख्यात हो गया। कौन सा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। भाई यहां पर इनका नाम है कुरुक्षेत्र, ऐसा है, ठीक है। अब महाभारत में ही कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। क्या महिमा है कुरुक्षेत्र की, देखिए। पांसवोपि कुरुक्षेत्रे वायुना समुदीरिता अपि दुष्कृत कर्माणं नयन्ति परमां गतिम्। पांसवोपि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में पांसु, पांसु कहते धूल के कण होते हैं ना, जो हवा में उड़ते हैं। पांसवोपि, धूल में के उड़ने वाले कण भी कुरुक्षेत्र में वायुना समुद्र, वायु से, हवा से इधर उधर बहाए जो जा रहे हैं, अगर आपके स्पर्श में आ जाए कुरुक्षेत्र के धूल के कण, अपि दुष्कृत कर्माणम, पापी कर्म करने वाले को भी नयंती परमाम गतिम, सबसे ऊंची गति प्राप्त करा देते हैं। केवल कुरुक्षेत्र के धूल के कण जो हवा में उड़ रहे हैं, वो यदि आपके संपर्क में आ जाए तो आपके अंदर धर्म की भावना बैठने लगती है। समझ रहे, कभी कभी हम जाते हैं तीर्थों में, जाते हैं तीर्थों में जाते ही हमारे मन के अंदर परिवर्तन होने लगता है कि नहीं होने लगता है। फिर आते वृंदावन से वापस आते तो बोलते अरे यार वहां तो कितना अच्छा लग रहा था, यहाँ वैसा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ के धूल कणों की महिमा नहीं है, वहां के धूल कणों की महिमा है। वो धूल कण ही, धूली के कण ही होते हैं जो हमारे शरीर के संपर्क में आकर हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं। इस पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। और जिसको अविश्वास हो, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से एक हफ्ता वृंदावन में, कुरुक्षेत्र में जाकर देख ले, और एक हफ्ते के बाद उसको समझ में आएगा हाँ मैं मुंबई में कितना व्यर्थ जीवन जी रहा हूँ, है ना। और उसके अगले दिन ही मुंबई की ट्रेन होती है वापस आने के लिए। होता है ऐसा, विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। वहां जाकर एक हफ्ते बाद समझ आता है हाय मैं कितना व्यर्थ जीवन जी रहा हूँ, और अगले ही दिन व्यर्थ जीवन को वापस आगे बढ़ाने के लिए हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो उनका ऐसा, उनको राज्य प्राप्त था। एक बहुत अच्छे उम्दा टीकाकार हुए हैं गीता पे, श्री वेंकटनाथ, उन्होंने संस्कृत टीका में कहा है, इसके पीछे का गूढ़ रहस्य, कुरुक्षेत्र बोलने के पीछे का गूढ़ रहस्य बताते हुए कहते हैं, लोके सर्वोपि स्वक्षेत्रे प्रबलम, सारे लोग अपने घर में ताकतवर होते हैं कि नहीं होते। मगरमच्छ पानी में होता है, ताकतवर होता है। तो सारे लोग अपने घर में बहुत ताकतवर होते हैं, सही बात है। इदम तु कुरुक्षेत्रम, इस जगह का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र। और मेरे बच्चों का नाम क्या है, कौरव। न तो पांडव क्षेत्रम, इस क्षेत्र का नाम कौन सा क्षेत्र नहीं है, पांडव क्षेत्र नहीं है। अतो अत्र कुरुणाम एवं प्राबल्यम, इसलिए यहाँ पे कौरवों की ही प्रबलता है। दूसरे ही शब्द में धृतराष्ट्र ने पहले शब्द में जो धर्म क्षेत्र बोला था उस पर पानी डालते हुए अगले शब्द में क्या बोल दिया है, कुरुक्षेत्र। जीतने कौन वाला है, मेरे हिसाब से जीतने कौन वाला है, कौरव जीतने वाले है ही, हमारे बाप दादा की जमीन है, समझ में, उस पे ये मेहमान पांडव लोग आकर युद्ध कर रहे हैं हमसे, ऐसा ये भावना इंगित होती है। इसको व्यंजित अर्थ कहते हैं। कौन सा अर्थ कहते हैं, व्यंजित अर्थ क्या होता है,
कभी कभी कोई अर्थ सीधे सीधे शब्दों में नहीं कहा जाता, उसके पीछे की व्यंजना को समझना होता है, उसके पीछे छुपे हुए अर्थ को समझना होता है। उस अर्थ को कौन सा अर्थ कहते हैं? व्यंजित। जैसे किसी स्कूल में जाकर कह दो घंटी बज गई, तो उसका सीधा सीधा अर्थ हुआ घंटी बज गई, पर उसके पीछे का अर्थ क्या हुआ? हाँ, आप समझ गए, इसको कहते हैं व्यंजित अर्थ। अब आप समझ गए। हाँ, तो कुरुक्षेत्र का सीधा सीधा अर्थ है महाराज कुरु के राज्य में, कुरु के क्षेत्र में, और उसका व्यंजित अर्थ ये हमारे बाप दादा की जमीन है, यहाँ जीतने हम वाले हैं, ये हमारा घर है, ऐसी बात है। ठीक है, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र की बात हो गई। अब तीसरा, मेरे पीछे बोलिए, समवेता। समवेता का अर्थ है, मेरे पीछे बोलिए, मिलिता संतः। समवेता का अर्थ सभी टीकाकारों ने प्रायः किया मिलिता संत, एक साथ इकट्ठा हुए। इसके पीछे का भी गूढ़ अर्थ, ध्वनित अर्थ, मैं पूरा पूरा संस्कृत हर जगह नहीं डालूंगा, वो वही टीकाकार श्री वेंकटनाथ गूढ़ अर्थ बताते हुए कहते हैं इकट्ठा हुए। इकट्ठा हुए का अर्थ क्या है? पांडवों की तो केवल 7 अक्षौहिणी इकट्ठा हुई, मेरे पुत्रों की कितनी अक्षौहिणी इकट्ठा हुई? 11। ज्यादा किसकी इकट्ठा हुई? मेरे पुत्रों की, इसलिए जीतने कौन वाला है? मेरे पुत्र। तो समवेता शब्द से पीछे का गूढ़ अर्थ यह समझ में आता है। आप समझ रहे? अनेक टीकाकारों से समझने में हमारा ज्ञान कितना तेज हो जाता है, आप समझ रहे हैं, कितना हमें अच्छा उत्कृष्ट हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए गीता के जो भी टीकाकार हुए हैं, भले ही वो आपके दर्शन के अनुकूल हो या ना हो, बट उनको यथोचित आदर सम्मान करना चाहिए। हमारे प्राचीन, भारत के प्राचीन टीकाकार है, हमारे इसी भूमि में पैदा हुए हैं, ठीक है, इसलिए हमें सबका यथोचित सम्मान करना चाहिए और सबसे जो हमारे लिए अनुकूल हो वो अर्थ ग्रहण कर लेने चाहिए, ये बात हमें। अच्छा, दूसरा एक काम ये भी करना चाहिए, यदि किसी टीकाकार ने कोई दोष किया हो, कुछ गलत व्याख्यान किया हो, उसे भी पकड़ने की क्षमता हमें होनी चाहिए। अब आप बोलिए, किसी प्राचीन टीकाकार के दोष को पकड़ने का सामर्थ्य आज हमारे में है? बहुत मुश्किल है, आप समझ रहे, बहुत ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा आपको किसी प्राचीन टीकाकार की टीका में कोई दोष ढूंढने के लिए। लेकिन शत्रोरपि गुणावाच्या दोषावाच्या गुरोरपि, हमारे वैदिक परंपरा में एक है, शत्रु के भी गुण देख लेने चाहिए। आप समझ रहे हैं, शत्रु के भी क्या देख लेने चाहिए? गुण। और अपने गुरुजनों में भी यदि कोई दोष हो तो उसे भी समझ लेना चाहिए। शत्रोरपि गुणावाच्या दोषावाच्या गुरोरपि, ताकि हमारी जो सीख है वो सीख अंध परंपरा की ना हो, हम अंधे बनकर ना सीखें, हमारी समझ जो है एकदम परखी हुई हो। क्योंकि अंध परंपरा से पूरे दुनिया के सारे, बहुत सारे पंथ चलते हैं। हमारे पंथ को इस व्यक्ति ने स्थापित किया था, उसने जो बोल दिया वही फाइनल प्रमाण है, बाकी हमें किसी नहीं सुनना, जो हमारे विरोध में बोले हम उसका गला काट देंगे। सोचो, सही बात है कि नहीं? ये अंध परंपरा से हुआ है कि नहीं हुआ है ये? तो अंध परंपरा में न चलकर शत्रोरपि गुणावाच्या दोषावाच्या गुरोरपि, ये वैदिक परंपरा है। जब शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को कहा कि तुम विष्णु को दान मत दो, तो बलि महाराज ने अपने गुरु के वाक्य में गुण देखा या दोष देखा? क्या देखा? दोष। बताइए, बलि महाराज ने सही किया या गलत किया? अरे आप तो बोल रहे, आप ही अपने मुख से बोल रहे। अच्छा, हमें दोष क्यों देखने चाहिए? इसका भी एक कारण, हमें दोष इसलिए नहीं देखने चाहिए ताकि गुरु के अंदर हम दोष निकाल रहे हैं, हमें दोष इसलिए देखने चाहिए क्योंकि कोई और दोष निकाले उससे पहले हमें वो दोष पकड़ के उसका उत्तर हमारे पास होना चाहिए। इतना बात मैं निश्चित बता देता हूं, भविष्य में कोई ना कोई किसी के पकड़ में वो दोष आने वाला है, किसी ना किसी के पकड़ में आने वाला है, इसीलिए कोई और दोष निकाले उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन टीकाकारों ने कोई दोष किया है क्या, उसका मार्जन कर लेना, उसको ठीक कर लेना चाहिए। यही गीता की बहुत सारी संस्कृत टीकाएं हुई हैं, उसमें एक टीका हुई थी, गोवा के एक बहुत पुराने विद्वान थे, पहले गोवा पूरा हिंदू, आप समझ रहे ना, वो गोवा मत सोचिए जो आज है, ठीक है। तो गोवा के एक बहुत पुराने प्राचीन टीकाकार हुए थे धूपकर शास्त्री, उन्होंने एक टीका लिखी गीता के ऊपर, टीका का नाम लिखा अविगीता। क्या नाम लिखा? अविगीता। मतलब इसमें जो सही है वो बताऊंगा और गलत पकड़ूंगा मैं, अविगीता। तो प्राचीन टीकाकारों में क्या क्या दोष हुए उन्होंने वो निकाल कर दिखाए, इस दोष को ऐसे ठीक कर लेना चाहिए, उस दोष को ऐसे ठीक कर लेना चाहिए। तो अविगीता नाम की एक टीका हुई है, गोवा के विद्वान हुए थे धूपकर शास्त्री, उनके द्वारा अविगीता टीका हुई है।
उसमें से भी मैं कुछ कुछ अंश बताऊंगा, लेकिन मेरा यहाँ पे किसी का पक्ष या विपक्ष लेने का यहाँ पे मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि हमारी समझ सही होनी चाहिए। आप समझ, जब हम गीता समझे तो हमारी समझ एकदम सही वैष्णव दर्शन के अनुसार गीता समझे, भक्ति के अनुसार हम गीता समझे। ये बाल की खाल निकालना यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। यहाँ उद्देश्य है वैष्णव दर्शन के अनुसार जो सही समझ है वो हमारी होनी चाहिए। ठीक है, नीचे मेरे पीछे बोलिए, युयुत्सवः योद्धुकामाः। युयुत्सवः, युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा वाले थे। योद्धुकामाः, युद्ध की इच्छा वाले। और ये जो शब्द है इसमें भी ध्वनित अर्थ बताते हुए वही टीकाकार श्री वेंकटनाथ कहते हैं, एक बात बताओ, युद्ध की इच्छा ज्यादा किसमें थी, पांडवों में या कौरवों में? इससे भी धृतराष्ट्र ये बता रहे हैं कि वास्तव में ज्यादा उतावली किसको चढ़ रही है युद्ध करने की। क्योंकि यदि दुर्योधन को युद्ध ना करना होता तो वो शांति से कितने गांव दे देता? 5 गांव। दुर्योधन ने 5 गांव देना भी स्वीकार नहीं किया। तो युद्ध की उतावली किसको है, कौरवों को कि पांडवों को है? कौरवों को है, उतावली ज्यादा उसको है। अरे पांडव तो भीख मांग के भी खा लेंगे, ऐसा लिखा गया, भीख मांग के भी खा लेंगे, उसमें क्या हुआ, ऐसा सोचने वाला है धृतराष्ट्र। तो युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा वाले, मुख्य रूप से कौरव ही हैं, पांडव नहीं है। युद्ध की इच्छा वाले। शांति प्रस्ताव किसने भेजा था, कौरवों ने या पांडवों ने? तो शांति किसके मन में थी, पांडवों के। तो युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा वाले, तो मुख्य रूप से ध्वनित अर्थ, व्यंजित अर्थ कौरवों को ही दिखाता है। अर्थात धृतराष्ट्र ये बोल रहा है कि हम तो, हमारी तो इतनी उतावली है कि कब इनको मार दें और कब वापस निष्कंटक राज्य इनका भी छीन लें और उस पर राज कर सके हम लोग सदा सदा के लिए। और इसीलिए युयुत्सवः के बाद अगला शब्द कौन सा बोलता है, मामकाः। मामकाः, पहले ये नहीं बोलता है पांडवा, पहले क्या बोलते हैं, मामकाः। युद्ध की इच्छा वाले तो सबसे ज्यादा मेरे ही हैं, जिनको युद्ध करने की उतावली चढ़ी हुई है। तो मामकाः, मामकाः मत पुत्रा, उसका भावार्थ है मत पुत्रा। और मेरे पीछे बोलिए, पांडवाश्चैव। पांडव मतलब पांडोर अपत्यानि, पांडु के जो पुत्र हैं वो भी, पांडु के पुत्र जो बस यहाँ मेहमान बन के युद्ध करने के, इनका भूमि नहीं है, ये युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, ऐसा। उधर श्री नीलकंठ चतुर्धर, नीलकंठ चतुर्धर, चतुर्धर ये जो पहले उपनाम था, सरनेम था, अब इसका नाम हो गया चौधरी। चतुर मतलब चौ, धर मतलब धरी, 4 वेदों को धारण करने वाला। तो इनका नाम था श्री नीलकंठ चतुर्धर। इन्होंने समूचे महाभारत पर टीका लिखी, 1 लाख श्लोकों पर टीका लिखी, भारत भावदीप। और इन्हीं की टीका की वजह से आज हम महाभारत समझ पाते हैं। आप समझ, श्री नीलकंठ चतुर्धर, यही महाराष्ट्र के कोपरगांव नाम की एक जगह है, वहां पर ये इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने बाद में काशी में संन्यास लिया। और श्री नीलकंठ चतुर्धर ने 3 मुख्य ग्रंथ लिखे। एक तो महाभारत पे पूरी टीका उनकी, और महाभारत के अंदर ही कौन सा ग्रंथ आ जाता है, भगवत गीता, इसलिए उनकी टीका किस पे हो गई, भगवत गीता पर भी हो गई। और उन्होंने एक दूसरा ग्रंथ लिखा, एक रामायण के ऊपर और एक भागवत के ऊपर। इसमें ऋग्वेद से कुछ ऋचाएं लेके उसमें रामायण की लीला दिखा दी है, और ऋग्वेद की ऋचाएं लेके श्रीमद् भागवत, श्री कृष्ण की लीलाएं भी दिखाई है। ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने मंत्र भागवत और मंत्र रामायण, अब मुझे याद आ गया, मंत्र भागवतम और मंत्र रामायण नाम के 2 ग्रंथ लिखे इन्होंने, और बहुत उत्कृष्ट हुए। इनके मंत्र भागवत का उद्धरण प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के अंदर किया है, जिसमें ऋग्वेद की ऋचा लेके इन्होंने गोलोक वृंदावन का वर्णन कैसे किया है, वो भी, क्योंकि ऋग्वेद में गोलोक वृंदावन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये श्री नीलकंठ जी ने, वो कौन से नीलकंठ, ये वही नीलकंठ चतुर्धर है, यही हमारे कोपर गांव के, महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने पूरे समूचे महाभारत पे टीका लिखी थी। इन्हीं के मंत्र भागवत से एक उद्धरण लिया है श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में। और यत्र गावो भूरि श्रृंगा, ये ऋग्वेद की ऋचा है, उसका अर्थ वहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने किया है श्री नीलकंठ चतुर्धर जी के अनुसार। उनकी महाभारत पे टीका है। वो टीका में कहते हैं, पांडवानां पृथक ग्रहणम तेषु ममत्वा अभाव सूचनार्थम। पांडवों को अलग से बोला क्योंकि उनमें ममता का अभाव, धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति ममता का क्या है, अभाव है। क्योंकि वास्तव में पांडव भी कौरव ही हैं,
आप समझ रहे, पांडव भी कौन है, कौरव ही है। कुरु पांडव न्याय इसी को कहते हैं। कुरु पांडव न्याय किसको कहते हैं कि जब एक बहुत बड़ा समुदाय होता है, ग्रुप होता है, उसमें से कोई एक छोटा तबका उसी ग्रुप का होता है, पर उस छोटे तबके का एक अलग नाम भी पड़ जाता है। आप समझ रहे हैं, तो पांडव वास्तव में कौरव ही है, बट पांडवों का एक अलग नाम भी पड़ गया है, इसलिए उनको अलग से बोलते हैं धृतराष्ट्र। पर वो बोलने का कारण यह है कि वो पांडवों में ममता नहीं रखते, यह इससे व्यंजित होता है, ध्वनित होता है। ये तो प्रभुपाद जी भी भगवत गीता के परपोर्ट में बताते हैं कि धृतराष्ट्र सेपरेट करते हैं अपने पुत्रों को और पांडु को पुत्रों को। इससे समझ में आता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, नीचे किम अकुर्वता, इसका भावार्थ ये है किम कृतवंत, क्या किया उन्होंने। भावार्थ, भावार्थ का मतलब समझ, बार बार नहीं बताऊंगा। भावार्थ मतलब उनके मन में जो चल रहा था वो अर्थ, उसको कौन सा अर्थ कहते हैं, भावार्थ। उसका भावार्थ यह है कि उन्होंने क्या किया। हाँ, अभी श्री मधुसूदन सरस्वती इसका लंबा अर्थ करते हुए कहते हैं, और मैं समझाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। कहते हैं पांडव पूर्वमेव धार्मिका, पांडव तो पहले से ही धार्मिक है। सही बात है कि नहीं, पांडव पहले से ही क्या है, धार्मिक है। यदि पक्षद्वय हिंसा निमित्ता धर्माद्भीता निवर्तेरंस ततः प्राप्त राज्य एवं पुत्र, अगर दोनों पक्षों की हिंसा होगी, इस डर से, युद्ध से दूर हट गए, तो मेरे पुत्रों को अपने आप क्या मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा। अथवा धर्म क्षेत्र महात्म्येन पापानामपि मत्पुत्राणाम कदाचित चित्त प्रसादः स्यात्, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये धर्म क्षेत्र है और मेरे पुत्र तो पापी हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पापी पुत्रों के मन में भी क्या जाग जाए, धर्म जाग जाए। तदा ते च प्रसाद स्यात् तदा ते च अनुतप्तः, फिर उनके मन में ग्लानि होगी, कौरवों के मन में क्या, प्राक कपटोपात्तम राज्यम, हमने कपट से इनका राज्य छीन लिया पहले, पांडवेभ्यो यदि दद्युष, और उन्होंने यदि बिना युद्ध के ही पांडवों को दे दिया, क्योंकि धर्म क्षेत्र है, दोनों पे असर डाल सकता है, पांडवों पे भी डाल सकता है और कौरवों पे भी डाल सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो तरही विनापि युद्धम हता, तो हम तो बिना युद्ध के मारे जाएंगे, दुनिया में हमारा नाम खराब होगा। इतने इतने 7 अक्षौहिणी 11 अक्षौहिणी बुला के करना क्या था, हाँ वहां मंजीरा बजाना था क्या, हाँ तो उसके लिए क्यों बुलाया हमने यहाँ पे। तो फिर हम तो बिना इसके, हमारी तो सारी कीर्ति खत्म हो जाएगी। तो स्वपुत्र राज्य लाभे पांडव राज्य लाभे च दृढ़तरम उपायम अपश्यतो, अब क्या करें, अपने पुत्र को राज्य मिलना चाहिए या पांडवों को राज्य नहीं मिलना चाहिए, क्या करूं क्या नहीं करूं। इसीलिए इस पूरे जो उनके मन में जो उपाय नहीं मिल रहा था, उद्वेग हो रहा था, प्रश्न बीजम, यही किम अकुर्वत, क्या किया, इस प्रश्न का बीज है। आप समझ रहे हैं इस पूरे प्रश्न का कि किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया, इसका बीज ये है। अब मैंने आपको बोला था कि टीकाकार कितने भी महान हो, कभी कभी हमें कुछ क्या देख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। अब यहां पर एक छोटा दोष है। अब दोष क्या है मैं बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को दोष दिखाई दे रहा है। मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे कि धृतराष्ट्र पूछ रहे किम अकुर्वत, क्या किया, और धृतराष्ट्र के मन में है कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से कहीं पांडवों में तो धर्म नहीं जाग गया, या मेरे पुत्रों में तो धर्म नहीं जाग गया, कहीं संधि तो नहीं हो गई, संधि हो जाएगी तो नाम खराब हो जाएगा, इतना सब बुला के इतना बड़ा व्यापार किया बुलाने का, उसके बाद क्या करना था, और ढोल नगाड़े बजाने थे कि नहीं, तो हाँ तो फिर क्यों, फिर क्या हुआ। तो ये जो व्याख्या है इसमें एक छोटा दोष है, और ये इस प्रकार की व्याख्या अनेक टीकाकारों ने की है कि क्या बुला के युद्ध हुआ या नहीं हुआ। इसमें दोष ये है, मैं बता देता हूं। संजय जब ये वर्णन कर रहे हैं, युद्ध को पहले ही कितने दिन बीत चुके हैं, इसका मतलब आप समझ रहे, धृतराष्ट्र जिस समय किम अकुर्वत बोल रहे हैं उस समय युद्ध कौन से दिन पे है, 10वें दिन में है। तो जब युद्ध पहले ही आरंभ हो चुका है और 10 दिन बीत चुके हैं, तो धृतराष्ट्र के मन में ये प्रश्न कैसे उठेगा कि भाई उन्होंने युद्ध किया अथवा नहीं किया। संजय तो पहले ही, मैंने बोला ना, पहले आके बोल चुके हैं युद्ध में कौन मारे गए 10वें दिन पे, भीष्म। तो धृतराष्ट्र को तो पहले ही पता है कि भीष्म 10वें दिन पे गिराए जा चुके हैं। तब ये
आशय नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गूढ़ अभिगीता। आप समझ रहे हैं। टीकाकारों ने कहीं कहीं कुछ अशुद्धि कर दी हो तो थोड़ा शुद्ध कर लेना चाहिए। इससे टीकाकार, सभी टीकाकारों का चरित्र शुद्ध है। क्या शुद्ध है? सभी टीकाकारों का चरित्र शुद्ध है। कभी कभी क्योंकि भौतिक संसार है, कभी कभी टीका करते समय कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी त्रुटियां हो जाती है, और हमारा काम है उसको ठीक करना। ठीक है। एक संस्कृत में शिष्य का एक नाम होता है छात्र। क्या कहते हैं? छात्र। छात्र की व्याख्या क्या होती है? अमरकोश में छात्र की व्याख्या की गई है, अमरकोश की टीकाओं में। गुरु दोषाच्छादनम छत्रम तत्शीलम अस्य। गुरु के दोष को छिपाना कहते हैं छत्र। क्या कहते हैं? गुरु के दोष को छुपाना छत्र। और वो जिसका स्वभाव होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? छात्र। गुरु के दोषों को छुपाना जिसका स्वभाव होता है उसको क्या कहते हैं? छात्र। इसका यह मतलब है कि यदि गुरु के लिखे हुए में भी थोड़ा थोड़ा कहीं दोष दिखाई दे, उसको जान लेना चाहिए। पूरे संसार में प्रकाशित नहीं करना चाहिए, उसको क्या कर लेना चाहिए? जान ले, मन में रखना चाहिए, पुनः वो दोष हमसे कभी भी नहीं हो, इसके लिए जान लेना चाहिए। आप समझ रहे? तो ये बात इसी के लिए अभिगीता में उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा है कि भाई जो भी छोटे छोटे मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। तो ये यहाँ पे दोष पकड़ लिया आप लोगों ने। हाँ, थोड़ा गूढ़ था दोष। तो बहुत सारे टीकाकार ऐसा कहते हैं कि भाई किम अकुर्वत, युद्ध किया अथवा नहीं किया, ये तो पूछना ही संगत नहीं है, क्योंकि युद्ध अभी कौन से दिन पे चल रहा है? 10वें दिन पे चल रहा है। तो युद्ध तो पहले ही आरंभ हो चुका है। तो किम अकुर्वत का मतलब है कि भाई पिछले 10 दिनों में उन्होंने युद्ध में क्या किया। समझ में आ रहा है? ये उसका अर्थ है, पिछले 10 दिनों में उन्होंने युद्ध में क्या किया, ये बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पे। और फिर उसके बाद किम अकुर्वत के बाद अंतिम आता है, मेरे पीछे बोलिए, संजय। तो संजय का अर्थ क्या होता है? टीकाकार कहते हैं, मैं बोल रहा हूं, व्यास प्रसाद लब्ध दिव्य चक्षुषा सम्यक जयति उत्कर्षेण वर्तते इति संजय। अभी मैं बोलूंगा, संजय का अर्थ बताऊंगा, मेरे पीछे बोलिएगा। संजय सम्यक जयति इति। सम्यक जयति मतलब सम्यक मतलब अच्छे से, सम्यक से सम ले लिया और जयति से जय ले लिया, तो सम्यक जयति जो अच्छे से सब जगह जीतता है उसका नाम क्या हो गया? संजय। अब संजय क्यों बोला है? बोलते हैं व्यास प्रसाद लब्ध दिव्य चक्षुषा। व्यास देव के आशीर्वाद से जिनको दिव्य चक्षु प्राप्त हुए हैं, सब जगह सही सही दिखा रहे हैं क्या धर्म है क्या अधर्म है, इनकी तो सब जगह जय हो रही है, इसलिए इनका नाम क्या है? संजय। दूसरा अर्थ श्री मधुसूदन सरस्वती जी करते हुए कहते हैं, संजयेति च संबोधने राग द्वेषादि दोषान सम्यक जितवान। इसने राग दोष आदि सारे 6 जो सारी दोष है उनको अच्छे से जीत लिया है। आप समझ रहे हैं? हाँ, सारे राग दोष इत्यादि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि सभी दोषों को सम्यक जयति अच्छे से जो जीत लिया है जिन्होंने, हाँ, उन्हीं का नाम क्या है? संजय। इसलिए धृतराष्ट्र पूछ ये रहे हैं कि निर्व्याजम एवं कथनीयम त्वया, इसलिए तुम जो भी बोलो संजय, क्योंकि तुमने सारे दोषों को जीत लिया है, इसलिए तुम जो भी बोलो सच बोलना, इसमें कोई भी चीटिंग करने की, कोई भी धोखा देने की भावना नहीं होनी चाहिए। संजय ठीक ठीक बोलना, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, हाँ, कोई लीपापोती करके मत बोलना, जैसा हुआ यथारूप कहना। इसलिए ये संजय कहने के पीछे का गूढ़ अर्थ यहाँ पर है। भावार्थ तो यह है, हे संजय। भावार्थ क्या है? हे संजय। गूढ़ अर्थ यह है, संजय तुमने सारे दोषों को जीत लिया, सम्यक जय, अच्छे से जीत लिया है, इसीलिए बिना दोष के, बिना धोखाधड़ी के जो है सच सच बोलो। ये यहाँ पर अर्थ है। इस प्रकार हमारा पहला श्लोक यहाँ पर हो गया। ठीक है। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरोरेव मेनहि। यदत्र स्खलितम किंचित, हो सकता है बोलते बोलते मुझसे ही गलती हो गई हो, है कि नहीं? जब महान महान लोगों से कुछ कुछ त्रुटियां हो सकती है, हमसे तो किम होता, हमारा तो क्या कहना भाई, हमारा तो हम गलतियों का पुलिंदा है हम। आप समझ रहे हैं? पर यदि कोई गलती हो जाए तो विद्वांसः पूरयन्तु, आप विद्वान हैं, आप ठीक कर दीजिएगा। पर यदत्र सौष्ठवम किंचित, जो अच्छा बोला ध्यान रखिएगा, तद्गुरोरेव, वह गुरुजनों का था, मैं नहीं, वो हमारा नहीं था। तो पुनश्च मैं कृष्णमयी माता जी को धन्यवाद देता हूँ, आपने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की है और बहुत अच्छा, आप हर बार आइए। आप तो आज पूरा खचाखच भरा हुआ है आज, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पर सबके सामने भगवत गीता के प्रथम श्लोक में हमारा प्रवेश हो गया। देखिए
प्रथम श्लोक समझ में आ गया कि नहीं आपको, है कि नहीं? हाँ, और जब पूरा श्लोक समझ में आ गया तो अंत में फिर एक बार पिछले पन्ने पे जाइए, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब तो आप ही अर्थ लगा लोगे, मन में है ना? इसी अर्थ पे चिंतन करते रहो। हाँ, घर जाके दिन रात चिंतन करो भगवान के शास्त्रों के श्लोकों पर और जीवन सफल करो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो समय हुआ है 8:08 हुए, कुछ समय है प्रश्नोत्तर के लिए। तो हमारे पास कुछ समय है प्रश्नोत्तर के लिए। अब समय आपको, हाँ, जो प्रश्न, अच्छा, मुख्य बात, विषय संबंधित प्रश्न पूछना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, नहीं तो कोई कोई क्या होता है, कल मेरे पुत्र ने मुझे दुर्वचन कहे, ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? हाँ, तो वो ऐसा नहीं है, विषय संबंधित प्रश्न पूछना है। तो क्या है, प्रश्नों की तो कोई सीमा नहीं है, विषय संबंधित प्रश्न पूछना है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? कीर्तन बिहारी प्रभु। हाँ, पूछिए। बैठिए पूछिए। दिव्य चक्षु जो आपने बोला है, दिव्य चक्षु इसके आपसे लाइव भी, जैसे हम टेलीविजन देख रहे हैं, वो ऐसे देख के एग्जैक्ट जो वहाँ हो रहा था उसका वर्णन कर रहे थे। क्या दिव्य चक्षु जो आपने बोला कि स्वर उसको स्वर आ जाता है, उसको थोड़ा विस्तार में? नहीं, वो तो आज ही के इसमें बताया, संजय जी का जब वर्णन कर रहे थे तब बताया था। देखिए पहले ही पन्ने पे बीच में है, प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य भूत भव्य भविष्यविद। भूत भव्य भविष्यविद, भूतकाल में भी जो घटना घटी हो, भविष्य में भी जो घटने वाली हो, और अभी भी जो घट रही हो, सबको प्रत्यक्ष रूप से देखने की क्षमता रखने वाले थे संजय। जैसे टेलीविजन में क्या होता है, टेलीविजन में लाइव टेलीकास्ट भी होता है ना? तो कहीं पे कुछ खेल चल रहा है, उसका सीधा सीधा प्रसारण, उसको सीधा प्रसारण कहते हैं। लाइव टेलीकास्ट भी चलता है, और टेलीविजन पे रिकॉर्डेड टेलीकास्ट भी चलता है। 100 साल पहले कोई पिक्चर बनाई है, उसका भी टेलीकास्ट आज होता है, और लाइव टेलीकास्ट भी होता है। तो संजय जी को ये दोनों तो था ही, संजय जी को भविष्य का आगे भी क्या होने वाला है, पर धृतराष्ट्र ने पूछा नहीं। आप समझ, क्योंकि हाँ हाँ, तब जाके वर्णन किया ना संजय ने। वर्णन तब करेंगे जब देखेंगे, जब देखा ही नहीं उसका क्या वर्णन करना है ना? ऐसा वर्णन, ठीक है। हाँ जी माता जी। तो संजय ने मतलब वो धृतराष्ट्र ने जब संजय को दे दिया था कि आप लेकर, तो पहले दिन से ही धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं उनसे सुना और 10वें दिन क्यों सुना? जब धृतराष्ट्र जी को, जब संजय जी को पहले ही दे दिया था पूरा का पूरा दिव्य चक्षु दे दिए थे, तो धृतराष्ट्र ने सुना क्यों नहीं शुरुआत? धृतराष्ट्र जी के मन में यह निश्चय था, और भीष्म जी भी प्रतिज्ञाबद्ध थे कि मैं तो कौरवों की रक्षा करूंगा। तो धृतराष्ट्र जी क्या करते थे, संजय जी युद्ध भूमि पे जाते थे बीच बीच में, क्योंकि सारथी थे, आने जाने का काम लगा रहता था। वापस आते थे, छोटा छोटा समाचार, आप समझ रहे हैं, छोटा छोटा, क्या हुआ पता है, अभी तक तो मेरे पुत्र मारे नहीं गए होंगे, क्योंकि अभी तक कौन जिंदा है? भीष्म। 10वें दिन पर जब संजय खुद आकर बोले कि संजय हो हम महाराज, महाराज मैं संजय हूं, नमस्ते भरतर्षभ, आपको नमस्कार है, भीष्म गिरा दिए गए, तब बोले अब पूरा विस्तार से बताओ क्या हो गया भाई, इतना ऐसा क्या हो गया कि हमारे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई? तो ऐसा क्योंकि युद्ध की वैसे भी कोई वार्ता वो सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था यदि हमारे पक्ष की क्षति हुई तो भी हमें दुख होगा, तो इसलिए वो युद्ध की वार्ता नहीं सुनना चाहते थे अधिक। लेकिन जब भीष्म पितामह गिरा दिए गए, तब उनके मन में हुआ कि अब मुझे जानना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उन्होंने विस्तार से पूछा। ऐसा है, तो ये आपके जिज्ञासा का समाधान है। जी माता जी। भगवत गीता एज इट इज पढ़ते हो, यदि आप एक ग्रंथ से पढ़ रहे हो तो उस एक ग्रंथ को ठीक ठीक पढ़ लेना चाहिए। जब मैंने अपने जीवन में पहली बार गीता पढ़ी थी
तो मैंने भगवत गीता एज इट इज पढ़ी थी, ऐसी बात है। तो मैंने जब अपने जीवन में पहली बार 2002 की बात है, 2002 में मैं कॉलेज में पढ़ता था। हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं था, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, तो कोई विक्षेप, ध्यान विक्षेप के साधन ही नहीं थे। तो मैं तो भक्तों के साथ रहता था उस समय। भगवत गीता एज इट इज, श्रीमद् भागवतम इत्यादि प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य वो मैंने पढ़ लिए थे। तो यदि आपने उन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया तो उनको आप पूरा पूरा एक बार पढ़ लीजिए। और यदि आप में क्षमता है कि आप पूर्वाचार्यों की भाषा समझ सको, आप समझ रहे ना, हाँ, क्योंकि पूर्वाचार्य की टीका एक अंग्रेजी में नहीं है। पूर्वाचार्यों की टीका कौन सी भाषा में? जिस भाषा में भगवान ने गीता बोली थी, है कि नहीं? तो जिस भाषा में गीता उस भाषा में टीका, टीका भी स्त्रीलिंग, गीता भी स्त्रीलिंग, आप समझ रहे? तो उसी भाषा में टीका है। तो आपको पहले वो भाषा आनी चाहिए, और यदि भाषा ही नहीं आएगी तो काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, यही हमारी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए यदि भाषा पे आपका प्रभुत्व नहीं है तो फिर वो आपको किसी के मुख से सुनना होगा जिसका उस भाषा पे प्रभुत्व है। आपका जिस भाषा पे प्रभुत्व है उस भाषा की गीता से आप पढ़िए। तो आपका अंग्रेजी पे या हिंदी पे यदि प्रभुत्व है तो प्रभुपाद जी के हिंदी से अंग्रेजी से पढ़ लीजिए, है कि नहीं? पर प्रभुपाद जी भी अपनी टीकाओं में, अपने परपोर्ट में पूर्वाचार्यों की बहुत सी बातें बताते हैं। ये बात आपको जाननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल खुद के मन की बात कहेंगे। जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज लिखी, उसके आरंभ में उन्होंने समर्पण किया भगवत गीता को श्री बलदेव विद्याभूषण जी को, जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा है वेदांत दर्शन पर, है कि नहीं? इसका मतलब ये, वो क्यों समर्पण किया है? क्योंकि राधा दामोदर में जब प्रभुपाद जी रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में, प्रभुपाद जी 10-11 वर्ष वहां पे रहे। उन्होंने पूरा वेदांत दर्शन वहां पे पूरा अध्ययन किया था, श्रील बलदेव विद्याभूषण जी का। तब उन्हें, जब उन्होंने अध्ययन किया था तब उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अपनी गीता जो है, जो वेदांत का सार है, वो गीता उन्होंने किसको समर्पित कर दी? श्री बलदेव विद्याभूषण। ऐसा है। तो यदि आपका प्रभुत्व है किसी भाषा में तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी गुरुजनों के साथ परामर्श कर लेना चाहिए, ऐसा है। तो आपके जो भी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि हैं, उनसे परामर्श करके, ये गुरु शिष्य के बीच का विषय होता है कि कौन सा ग्रंथ पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। सामान्य ये है कि आपका जिस भाषा पे प्रभुत्व है, उस, अगर अंग्रेजी में है तो एज इट इज पढ़ लीजिए, ठीक है? हाँ जी प्रभु जी। तो प्रश्न ये है, हिंदी में उत्तर तो चलेगा। प्रश्न ये है कि धृतराष्ट्र की मानसिकता से कैसे बचे? जो उसकी आसक्ति थी, जो पुत्र मोह था धृतराष्ट्र का, वैसी आसक्ति यदि हमारी भी हमारे संबंधों के प्रति हो तो उससे कैसे बचें? तो जो पहले 2 सत्र हुए, इससे पहले 2 सत्र हुए, उसमें एक बात बताई गई थी कि आसक्ति रागवश होती। राग मतलब क्या? कोई सुख देने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण होता है उसको राग कहते हैं। और जहां से सुख उत्पन्न होता है, दुख भी उसी स्थान से उत्पन्न होता है। सुख का जो उत्पत्ति स्थान है, दुख का भी वही उत्पत्ति स्थान है। एक सरल उदाहरण के साथ बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सिगरेट फूंकने की बहुत बुरी लत है लगी हुई है। एक दिन में कम से कम 1 पैकेट फूंकता है, उसके बिना चैन नहीं आता उसको। मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है, और एक दिन वो पूरा 1 पैकेट तो उसने पी लिया, घर पे आता है, रात को देखता है कि अरे अभी एक ही पैकेट में वो भी एक ही सिगरेट बाकी है, तो मुझे तुरंत नीचे जाकर, हाँ, कल के लिए 1 पैकेट ले आना चाहिए ताकि कल का दिन दुख में ना बीते, है कि नहीं? तो नीचे जाता है तो देखता है कि पान वाले की दुकान बंद हो गई है। अब आ गया ऊपर, अब ऊपर आ गया तब सोचे चलो कल सुबह ले लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी, एक तो है ना, कल सुबह ले लेंगे, उसमें क्या हुआ। तो अगले दिन नोटबंदी हो जाती है और सब दुकान बंद है। अब उसके पास उस दिन के लिए कितना सिगरेट बाकी केवल? अब वो एक सिगरेट सुबह सुबह, जब वो एक सिगरेट फूक रहा है तो वो फूकते समय उसको आनंद ज्यादा हो रहा है कि क्लेश ज्यादा हो रहा है? ये आप थोड़ा विचार कीजिएगा। जब वो हर कश मारेगा
तब उसको आनंद थोड़े आजकल के उदाहरण इसलिए दे देता हूँ कि लोग समझ पाए। तो भोगते समय तो खुश रहे, कोई बोलेगा उसको, हाँ अरे भाई भोगते समय तो क्या रहे, खुश रहे, पर भोगते समय भी वो क्या हो रहा है, महान दुखी हो रहा है। वो जिस स्थान से सुख उत्पन्न हो रहा था उसी स्थान से क्या उत्पन्न हो गया। इसी को गीता में भगवान बोलते हैं, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योनया एवं। जो भोग है दुख की योनि, योनि मतलब उत्पत्ति का स्थान, योनि किसको कहते हैं, उत्पत्ति का स्थान। दुख की योनि भी वही है, सुख का जो उत्पत्ति स्थान है दुख का भी वही उत्पत्ति स्थान है। और क्यों होता है, मैंने बताया था पिछली बार, पिछले 2 सत्रों में। इसमें परिणाम दुख होता है, ताप दुख होता है, संस्कार दुख होता है। 3 प्रकार के दुख बताए थे मैंने। और ये संस्कार दुख है, पहले बहुत सुख के संस्कार लगो, एक पूरा पैकेट की आदत है, अब आज वो नहीं मिलेगा, तो पहले का सुख आज ना मिलना भी क्या हो जाता है। आज आपको, आप मान लो कोई कहे कि किसी को बहुत आसक्ति है, किसी को पुत्र से आसक्ति है, किसी को पुत्री से आसक्ति है, किसी को हाँ पत्नी से आसक्ति, किसी को पति से आसक्ति है, पुत्र पुत्री से आसक्ति है। कल को एक दिन ऐसा आएगा पुत्र पुत्री बड़े हो जाएंगे और थोड़ा अलग रहेंगे, तो जब अलग रहेंगे तो पुराने दिनों को याद करके व्यक्ति को क्या होने वाला है, दुख होने वाला है। समझदार वो है जो पहले से थोड़ा समझे, बुद्धि से काम ले, क्योंकि दुख भोग के तो हर कोई विरक्त हो जाता है। एक निश्चित लिख कर ले लो, दुख भोग के तो हर कोई डिटैच हो जाएगा। हम दुख भोग कर विरक्त होना चाहते हैं या हम समझदारी से विरक्त होना चाहते हैं, ये प्रश्न हमारे ऊपर है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये विवाह आदि संबंधों में भी ये बात लागू होती है कि प्रायः देखा जाता है कि विवाह संबंध में व्यक्ति का बहुत बहुत आसक्ति होती है कि हमारा जो जीवन साथी हो वो अमुक अमुक तरह से व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि दूसरे के जीवन साथियों को हमने देखा है वो अमुक अमुक व्यवहार करते, हमारा भी करना चाहिए। भाई हमें भी क्या होना चाहिए, सुख होना चाहिए। पर मान लीजिए यदि उसमें कोई बाधा आ जाती है, हाँ हमारा जीवन साथी वैसा व्यवहार नहीं करता, तो वही हमारे लिए क्या बन जाता है, दुख बन जाता है। तो चाहे विवाह संबंध हो, पिता संतान का संबंध हो, दोस्त दोस्त का संबंध हो, थोड़ा विरक्तिपूर्ण होना चाहिए, ताकि क्या है, पता है हमें कि जहां से सुख उत्पन्न होता है वहीं से क्या उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। और दुख को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शाश्वत साथी बन के चलने वाला है। जीवन में उतना बड़ा साथी सुख नहीं है जितना बड़ा साथी कौन है, इतना पक्का साथी है ना, लगा रहेगा, साथ में चलता रहेगा, बहुत पक्का साथी है ये। इसको दोस्त बना लेना चाहिए। और दुख को दोस्त कैसे बनाना है, ये कला भगवत गीता में सिखाई जाएगी। थोड़ा आज संक्षेप में बता रहा हूं आपको, ठीक है। योगी कैसे बनना है, दुख से हटन दूर कैसे हो जाना है, दुख हमारे पे प्रभाव न डाले, साथ में रहे पर प्रभाव न डाले, ऐसा कैसे बनना है। एक संत हुए थे, उनकी कथा बताता हूं मैं आपको, बहुत छोटे, राजस्थान में एक संत हुए थे, कुबादास महाराज उनका नाम था। एक दिन उनको पता चला कि उनकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है। पुराने बात है, पुराने संत है, समझ रहे। एक दिन उनको पता चला कि उनकी पत्नी किसी और के प्रेम में पड़ गई है। अब बताइए ये सुख का विषय है कि महान दुख का विषय है, दुख का विषय। पर वो थे साधु, उन्होंने गीता पूरी अच्छे से पढ़ रखी थी, पूरा तात्पर्य समझते थे। वो जानते थे कि भौतिक संसार में ऐसी कोई घटना घट जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुछ दिन उन्होंने सह लिया। जब वो उनकी पत्नी का प्रेम प्रसंग और बढ़ने लगा, तब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को एक दिन स्पष्ट बोल दिया, देखो मैं तुम्हारे लिए स्थान की व्यवस्था और धन की व्यवस्था करके जा रहा हूं। समझ रहे हो, स्थान की व्यवस्था और धन की मतलब रहने की जगह
और तुम्हारे लिए थोड़ा जो पैसा है वो मैं रख के जा रहा हूँ, मैं अपना भजन करूंगा थोड़ा। तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, हम दोनों समझते हैं, छोड़ दो, तुम्हारे लिए मैं सुख सुविधा का प्रबंध कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक पूरा घर मकान दिया और काफी धन दिया, और स्वयं विरक्त होकर गांव के बाहर जाकर भजन करने लगे। कुछ समय के बाद वो पत्नी का जो प्रेमी था वो मारा गया, मर गया वो। अब जब वो मर गया तब यह पुनः इनके पास आई कि बोली हम आपसे ही प्रेम करते हैं, अब हमें समझ आ गया है। है कि नहीं? मजबूरी का नाम, आप समझ रहे हैं? हम आपसे ही प्रेम करते हैं। तो कुबादास जी जानते थे कि ये कोई प्रेम वेम नहीं होता, ये कोई प्रेम नहीं है, ये बस मजबूरी है। तो उन्होंने कहा कि देखो, पैसा वैसा जो चाहिए ना वो जितना हमसे हो सकेगा हम दे देंगे, तो पुनः अपेक्षा मत करो कि हम आसक्ति लगा बैठेंगे, ये अपेक्षा मत करो। आप समझ रहे हैं? बुद्धिमानी का काम किया कि नहीं किया? है कि नहीं? ये बात है। तो इतने महान दुख से बच के निकल गया साधु। हमारा दुख इससे बड़ा है कि इससे छोटा है? बोलिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दुख जो है, इतना बड़ा दुख तो कदाचित हम में से शायद ही किसी ने देखा होगा। तो पहले पहले के लोगों ने कैसे डील किया है ना, वो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। हाँ? तो क्योंकि ये इन सब उदाहरणों से हमें समझ में आता है कि साधु लोग कैसे रहते हैं। तो चाहे संतान की आसक्ति हो, माता पिता की आसक्ति हो, दोस्तों की आसक्ति हो, अपने जीवन साथी की आसक्ति हो, कोई भी आसक्ति हो, कभी ना कभी वो किसका कारण बनने वाला है? पहले समझदार हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ, तब सब सब ठीक रहेगा फिर। हाँ, अगर आसक्ति ना हो तो हम उनके साथ, हाँ, हम उनको प्रेम कैसे जताएंगे अपना? ये बात है, ये प्रश्न है आपका। आसक्ति ना होने का मतलब ये नहीं है कि हृदय प्रेम शून्य हो जाए। आसक्ति का अर्थ यह है कि हमारे अंदर उनके प्रति लगाव है, और वो लगाव भगवान के लगाव से बड़ा नहीं है, इतना बात जानना चाहिए। तो आप उनको प्रेम दिखाओगे, और दिखाओगे तो भी अपना मानकर दिखाओगे, किंतु आपके मन में पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, देख भाई प्रेम तो तुम दिखा रहे हो, पीछे डंडा लेके खड़ा है, देख भाई प्रेम तो दिखा रहे हो, एक बात याद रखना, इसमें ही रचपच गए तो कल बहुत दुख होगा। पीछे डंडा लेके कोई खड़ा होना चाहिए, आप समझ रहे हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। वो पीछे डंडा लेके सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा है, एकदम खुला है, हाँ, तो वो मन चोर की तरह लूट के ले जाएगा आपको, ऐसा है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। भाई सबके लिए है, पुरुष हो स्त्री हो, सबके लिए दोनों समान बात है ये। स्त्रियों के लिए तो ये बताया गया विवाह, श्रीमद् भागवत में बताया गया, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है विवाह। देखिए जो जो लोग हंस रहे हैं, हाँ, कदाचित कुछ, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, जिन जिन को अनुभव हुआ है कदाचित वो लोग हंस रहे होंगे, है कि नहीं? हाँ, ऐसी बात। तो मैं ये बात कहना, हाँ, दुख सबके लिए, सबका समान साथी है यहाँ पे, किसी एक का नहीं है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए हमसे कोई अधर्म ना हो जाए जीवन में, ये प्रयास होना चाहिए। गीता का पहला शब्द क्या है? धर्म उच्चेत। इसी से ये बात, हमारे से जीवन में कोई अधर्म ना हो जाए, ये हमसे हमें सबसे पहले काम करना चाहिए। और धर्म अधर्म की व्याख्या शास्त्रों में बताई जाती है। तो हमसे कोई अधर्म ना हो जाए, और यदि दूसरा कोई अधर्म कर रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया करते समय भी हमसे कोई अधर्म ना हो, ऐसी बात है। इस प्रकार से जो जीता है और जो दुख आए जीवन में, उसको भगवान की अनुकंपा माने। यदि ये दुख ना आता तो मैं कभी भगवान को अपना ना मानता, यदि ये दुख ना आता तो मैं कभी भगवान को अपना ना मानता। जो दुख आया है वो एक बहुत बड़ा तोहफा देके जा रहा है आपको, जो सुख कभी नहीं देगा आपको ये तोहफा।
और वो तोहफा ये है, वो भेंट ये है कि वो आपको भगवान का अपना बना देगा। अब बताइए, दुख ज्यादा अच्छा मित्र है या सुख ज्यादा अच्छा मित्र है? दुख। है कि नहीं? तो सुख में तो इतने बेहोश रहते हैं, पता ही नहीं चलता, आंखें खुलती है दुख में। इसलिए ज्यादा अच्छा मित्र हमारा दुख है। तो थोड़ा प्रेम आप जताओगे, लेकिन आप उसको अपने जीवन का पूरा आप रचपच नहीं जाओगे उसमें। और ये आप सभी को करना है, केवल आपको नहीं, मुझे भी, सबको ये करना चाहिए। पूरा रचपच गए, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संसार, मेरा ये, फिर मेरा मेरा जब छीन लेंगे ना, है ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा है। ठीक है।